ओके, लेट्स टॉक अबाउट फेल स्टूडेंट्स जिनका क्लियर नहीं हुआ है। एक सेकेंड। जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए इतना ही सजेशन देना चाहूँगा कि देखो यार, पहली चीज़ कि आप अकेले नहीं हो। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब रिजल्ट आना था तो बहुत सारे टीचर्स थे जो आपके रिजल्ट तक रहे, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो लोग किधर गए। बट आई प्रॉमिस यू, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। सबसे पहले आपको ये चीज़ सोचना होगा कि आप किस सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पाए। आगे आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कैसे आप जून अटेम्प्ट डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है एक या दो सब्जेक्ट में आप रह गए, ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि किस सब्जेक्ट में आप जो है वो काफ़ी पीछे रह गए, समझ गए, या फिर एग्रीगेट में पीछे रह गए। अगर एग्रीगेट में भी पीछे रह गए और किसी एक सब्जेक्ट में भी पीछे रह गए तो रीजन साफ है कि कोई एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो वीक है। समझ रहे हो, कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका वीक है, पहली चीज़। और इस बार जो सबसे हार्ड चेकिंग हुई है वो लॉ की हुई है। लॉ का जो पेपर है सबसे हार्ड चेकिंग हुई है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे थे जो 80 अटेम्प्ट किए थे। वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना थोड़ा सा। 80 अटेम्प्ट किए थे और उनका जो है 40 कुछ का, तो जो 70 अटेम्प्ट किए थे उनका 32 33 ऐसे दिया है। तो जो टफ चेकिंग है वो टफ चेकिंग ही रहेगा। और टफ चेकिंग का मतलब है मेरा कि प्रोविजन में भी अगर आपका मिस्टेक हुआ तो उस पर जीरो दे दिया है, मतलब प्रोविजन आपका गलत तो आपका फैक्ट और आपका कंक्लूजन नहीं देखा गया है। और अगर आपका कंक्लूजन भी गलत है तो उस पर मैक्सिमम मार्क्स काट दिया गया है, मतलब टफ चेकिंग हुआ है। और दूसरी बात, एग्रीगेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए, मैथ्स में फेल हुए हैं, और लेस बच्चे अकाउंट्स में भी फेल हुए हैं। इतना ध्यान रखिएगा। मेरे पास जो मार्कशीट है मैं दिखा सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो फेल हुए हैं वो लॉ में हुए हैं। पहला नंबर 1 लॉ, दूसरा में एग्रीगेट पे, और बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। मतलब 90,000 अबाउट 1 लाख अगर फेल हुए हैं तो आप सोचो। और वो 1 लाख में से कम 60,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन जो डेफिनेटली उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो लोग पास हो जाएंगे और वो लोग पास नहीं हुए हैं, ऐसा भी है। दूसरी चीज़, और स्ट्रेटजी की बात करूँ तो आप अपना देख लेना कि अगर आप 200 प्लस लाकर फेल हुए हो, पहली चीज़ तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करो जिसमें आपका नंबर नहीं आया। अगर आपका 200 से बिलो है और 190 से प्लस है, किसी एक सब्जेक्ट में लगा हो, या फिर आपका एग्रीगेट नहीं हो पाया हो, तो उसमें भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। किसी एक सब्जेक्ट में, इसमें भी आपको ध्यान देना। और एक सब्जेक्ट इन सेंस कि आपको 1 महीने सिर्फ उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, बाकी जो 2-3 सब्जेक्ट हैं उनको सिर्फ रिवीजन करना है आपको, सिर्फ रिवीजन। और अगर आपका 170 तक है तब तो आपको कोई 2 सब्जेक्ट उठाने की ज़रूरत है, कम से कम कोई 2 सब्जेक्ट आप उठाइए जो आपका वीक है। क्योंकि 170 आने का मतलब है ऐसा नहीं कि बाकी 3 सब्जेक्ट में आप अच्छा लाए होगे, एक में कम नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसा होगा जो वीक होगा। तो उन दोनों सब्जेक्ट को 1 महीने तक अच्छे से पढ़िए, अलॉन्ग विद जो अदर 2 सब्जेक्ट्स जो कि अच्छे हैं। और अदर्स 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको ऐसे नहीं करना है कि डेली आपको सारे सोल्व करना है बैठ के, नहीं, सिर्फ देखना है उनको। और मेन जो टाइम देना है या फिर रिटर्न प्रैक्टिस करनी है वो 2 वीक्स पे। और अगर 160 से बिलो है, 150 है या 100 है, ऐसे अगर आपका मार्क्स है तो फिर आपको चारों पे ध्यान देना होगा, और वो 2 महीने तक कंटिन्यूस। 2 महीने तक, 2 महीने आपका जो है वो बचा कर रखना ही पड़ेगा। लास्ट के लिए आपको 2 महीने बचा कर रखना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो लास्ट के लिए 2 महीने आपको बचाना होगा। और इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ। जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है ना, उसको सिर्फ आप रिवाइज कीजिए। क्या कीजिए? सिर्फ रिवीजन, और कुछ नहीं कीजिए। रिवाइज एक बार आप अच्छे से कर लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। और जो मेजर सब्जेक्ट है सिर्फ उसी को जो है आपको ध्यान देना। मेजर सब्जेक्ट इन सेंस जिसमें आप फेल हो रहे हो, मतलब समझे, अगर आप 200 प्लस ला रहे हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट पे आप फोकस करो, वॉल्यूम इंक्रीज कर लेना, सॉरी, उसी सब्जेक्ट पे, पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट को आप उठाओ और पूरे 1 महीने अच्छे से करो, 1 मंथ, पूरे 1 महीना दो उसको। बाकी को भी दो, 1 घंटे आधे घंटे ऐसे दो, लेकिन इसको जो है 3 से 4 घंटे दो। सिर्फ 1 महीने की मैं बात करूँ, पूरा फरवरी है तो पूरा पूरा फरवरी तक दे दो, यानी कि मार्च से फिर उठाना और सारे रिवाइज करना। अगर बिलो 200 है और एक सब्जेक्ट में फेल है तो इसमें भी क्या करना है आपको, या फिर एग्रीगेट में कम रहेगा, सारे में पास हैं तो वही करना है आपको। कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा उठाना है जो कि आपका जो है बिल्कुल वीक है, और उन दोनों को अच्छे से आप पढ़ते रहिए। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को छूने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं कि जो सब्जेक्ट या फिर जो क्या चैप्टर्स नए इंक्लूड किए गए हैं, वो सारे चैप्टर, चाहे वो लॉ के हों या इकोनॉमिक्स को, मैं 15 मिनट लूँगा और ट्रिक के साथ पूरा बता दूंगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना कि जो नए नए चैप्टर्स आए उनको कैसे करना है, अकाउंट्स में नए चैप्टर आए उनको कैसे करना है। 15 मिनट लूँगा, पूरा चैप्टर बता दूंगा, फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। और बिलो 160 है तब आपको जो है वो चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और 2 महीने तक ध्यान देना है। 2 मंथ्स पूरा स्ट्रांगली उसको पढ़िए, शुरू से, स्टार्टिंग से, कि कहाँ कहाँ आपको कमी हो जा रही है, पूरा सोल्व करने की भी कोशिश कीजिए। लेकिन जो ऊपर में अगर आप फॉल कर रहे हैं, अगर आप 200 ला कर फेल हो जा रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, या 190 टू
200 है या फिर 170 से अबव है, तो कोई दो सब्जेक्ट पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। दो सब्जेक्ट पर फोकस इन सेंस 3 से 4 घंटे अगर आप पर डे दे दोगे और 2 महीने तक डेफिनेटली आप क्लियर कर जाओगे उससे। समझ रहे हो? क्या करना है आपको जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ताकि जो है वो आपका स्कोर अच्छा हो जाए। जैसा आपका इस बार का स्कोर है उसके बेसिस पे ही आपको जो है वो बनाना है आपका स्ट्रेटजी। क्या लिखो, रीचेकिंग करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं रीचेकिंग। चलो, मेरी कोचिंग में हर बार टॉप करता था, लॉ में मैंने मार्क्स जोड़े थे एग्ज़ाम के बाद। ओके, तभी 60 आ रहा था, लेकिन मेरा लॉ में 32 मार्क्स आए। वही तो मैं बोला ना, कभी कभी आप 80 भी कर जाओगे ना, 80-90 भी, तो मार्क्स उतना नहीं आता। तो यही दिक्कत है वहाँ पे, जो है वो प्रोविजंस में थोड़ा सा मिस्टेक होता है तो बिल्कुल नंबर काट लेते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। 255 मार्क्स है टोटल एग्रीगेट, अच्छी बात है। अगर किसी दो सब्जेक्ट में 40 से कम है और 185 है, तो सुनिए, जिन दो सब्जेक्ट्स में कमी है ना, सिर्फ एक महीने उन दोनों सब्जेक्ट में दो, एक महीना। मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ लोग बोलते हैं कंसिस्टेंटली आपको जो है वो 10-12 महीने देने की ज़रूरत है। नहीं, अगर आपका जो है 185 से एबव है, आप 2 महीने भी दे पाओगे ना, दैट वुड बी मोर देन द सफिशिएंट। सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन पहले 1 महीने आपको उसको कंप्लीट करने पे देने चाहिए। मेरा मानना है कि आपका सिलेबस जो है वो इनकम्प्लीट रहा होगा, जिसकी वजह से जो है वो दो सब्जेक्ट्स में कमी रह गई। तो अगर 170 से एबव है, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो है वो दो सब्जेक्ट पे फोकस करना है, दो सब्जेक्ट पे। और बाकी का ऐसा नहीं कि बिल्कुल इग्नोर कर देना, देखना है सिर्फ। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत है। आई डोंट थिंक सो दैट यू हैव टू लिफ्ट अ पेन। पेन मत उठाओ 2 महीने तक, बिल्कुल रिवीजन। और पेन किसके लिए उठाना है? जिसमें आपका कम मार्क्स आया है, सिंपल। बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सारे को एक साथ लेकर चलना। देखो भाई, जो दो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको साथ उसको भी फिर से कैलकुलेशन करना, ये वो करना, उससे कुछ फ़ायदा नहीं। ये सब काम तब करना जब आपके पास 1 महीने बचेंगे या 2 महीने बचेंगे। उठाकर एक बार मॉक टेस्ट पेपर दे देना, जो मॉक टेस्ट पेपर 2 मॉक टेस्ट पेपर निकलते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आपको फोकस्ड रहना है। फोकस्ड इन सेंस कि उसको जो है वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, सिर्फ उन दो सब्जेक्ट्स को जो आपका वीक है। और मैं मान के चाहता हूँ 2 सब्जेक्ट्स वीक होते हैं, इसी वजह से जो है वो फेल का लगता है। भाई फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहिए रेगुलर, फास्ट ट्रैक ले लो और 2 महीने जम के रिवीजन करना। सच्चाई बता रहा हूँ, अब रेगुलर अभी करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एडमिट कार्ड पे इको का आंसर लिख लिया था, आप जानते हो ना। हाँ भाई, 301, वही तो आप शेयर भी किए थे ना अपना रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट भी शेयर किए थे। आई एम पास 210, बहुत बढ़िया भाई। आप लोग का रिजल्ट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर चेकिंग, रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी कब से अप्लाई होता है, शायद उसका डेट टाइम भी रहता है, लेकिन बहुत काफ़ी टाइम तक आप रीचेकिंग के लिए दे सकते हो, लेकिन 1 मंथ के अंदर ही दे देना, जनवरी में ही, ठीक है ना। अकाउंट 46, मैथ्स 47, 183, सारे सब्जेक्ट में पास हो। इको, सुनिए कृति, आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपका अकाउंट्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। लॉ भी आपका अच्छा, और मैथ्स तो सुनिए, मैथ्स में तो कोई चेंज नहीं है, मैथ्स का फिर से रिवाइज करना सिर्फ, ठीक है। पहले आप देख लो, जो सोल्यूशन आप बनाए हो ना मैथ्स का, उसका देखा करो पहले। मैं ऐसा नहीं कहता रिटन प्रैक्टिस अगर आपके पास 2 महीने भी बचेंगे तो आराम से करेंगे। पहले पूरा देख लो कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, कौन सा अभी वीक चल रहा है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्ट 40 पे पास हुए हैं लॉ में, वही तो इस बार क्या है, आपको लॉ में जो है आप 40 पे बोल रहे हो ना, आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है वो ग्रेस दिया गया है 100%। तो जिनका क्लियर नहीं हुआ है उनको मैं बता रहा हूँ, अगर 180 तक आपका मार्क्स है ना, तो आपका 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो अकाउंट्स हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ अभी किसी का 50 है, तो आपका अकाउंट्स मजबूत है। अकाउंट्स बोल रहा हूँ, लॉ, लिटरली आपका लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। भले ही आपको लगे कि नहीं 50 है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि BCR इस पर हटने वाला है, तो वो 50 भी आपका इंक्रीज होने वाला है, इतना समझ के चलिएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज पे आपको मजबूती रखना होगा। लॉ जो है वो इस बार बिल्कुल टफ चेक हुआ, बिल्कुल टफ, और उसी वजह से जो 36, 37 ऐसे भी आया तो उनको 40 करके पास दिया। मैं बताऊँ, लगभग 15 से 20 मार्कशीट देखा हूँ जिसमें एग्जैक्ट 40 हैं लॉ में, एग्जैक्ट 40, एग्जैक्ट यही फिगर। भले ही वो बाकी सब्जेक्ट में 70 लाए, 80 लाए, लेकिन इसमें एग्जैक्ट, तो सोच सकते हो आप कितना थोड़ा सा हार्ड चेकिंग हुआ है। वेबसाइट पर कब से आएगा? 1-2 दिन रुक जाओ, आ जाएगा। थोड़ा सा जो है ना वो लॉ में इस बार प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब जो इस बार लॉ में पास है ना, उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपने इस बार लॉ में
अगर इस बार आप लॉ क्लियर किए हो, लॉ में अगर 40 प्लस यानी कि लगभग 50 भी अगर आपका आया है, तो आप ना भाई आपका लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, बिलीव मी, लॉ आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आप सोच रहे हो कि 50 प्लस लाए हो एंड आपका जो है वो कम मार्क्स है, तो नहीं, कम नहीं है, बहुत है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो 90 किए हैं और उनका 30 आया है, 90, इतना 90 करने के बाद भी उनका आया कितना, सिर्फ और सिर्फ 30। तो यू कैन थिंक कि कितना मार्क्स डाउन किया, और बहुत टफ चेकिंग हुआ है, सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत टफ चेकिंग, इतना टफ चेकिंग लॉ का होता है कभी कभी। हम लोग के टाइम पे भी किया था और मेरा 41 दिया था, जबकि मैं काफ़ी अच्छे से बनाया था, मेरा करेक्शन भी अच्छा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, इतना 2 सब्जेक्ट आपको ऐसे रखना है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग हो, और होगा भी, मैं भी बता रहा हूँ, भले ही आपका 40 या फिर 46 47 ऐसे आया हो, लेकिन आपको लग रहा होगा कि वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो जो वीक है आपको उस पर फोकस करना है। और अगर सभी में अगर 40 और 50 से बिलो आए हैं चारों सब्जेक्ट्स में, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको 2 सब्जेक्ट को अलग रखना है रिवीजन के लिए, जैसे इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, उसको सिर्फ देखना है पर डे, थोड़ा थोड़ा देखना है, 1-2 चैप्टर आधे घंटे 1 घंटे भी देखेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन लॉ और मैथ्स इसको आपको डेली 2 घंटे देखना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अकाउंट्स में मैंने 70 किया था, सोचा था इको में 83 अटेम्प्ट किया था, रीचेकिंग करवाऊँ क्या? हाँ, रीचेक के लिए भेज सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 43 है क्या? लॉ में 43 मार्क्स आए हैं, 240 एंड 42 मार्क्स है, तो मेरी आरटीआई के थ्रू कॉपी अप्लाई करूँगा तो मार्क्स करेंगे? जब है तो फिर क्यों कर सकते हैं अप्लाई? जब 43 है तो फिर क्यों अप्लाई करना भाई, फिर तो पास हो गए ना, किस सब्जेक्ट में फेल हो? लॉ में 43 है और 240 प्लस हो। अकाउंट्स 54, 1 सेकेंड, आई एम जूमिंग इट, 1 सेकेंड। मैं सोचा था 83 अटेम्प्ट किया था, रीचेकिंग करवाऊँ क्या? रीचेकिंग करवा सकते हो, लेकिन अकाउंट्स में भी इस बार टफ चेक हुआ है, लेकिन जो मेन टफ हुआ वो लॉ का किया, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं सही बता रहा हूँ। वो 33 इन लॉ एंड 209 इन एग्रीगेट। ये पता है आपका उजुमाकी, मैं जानता हूँ आप कल भी लाइव थे, सेम मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था। मैं लॉ अच्छे से किया था, सब सब्जेक्ट अच्छे से किया था, और जो आपका 33 लॉ में दिख रहा है वो मेरा मैथ्स में 33 था। बट डोंट वरी, आगे आपका हो जाएगा। अकाउंट्स 44, लॉ 42, मैथ्स इतना, इको इतना, बट एग्रीगेट 194। भैया वेरिफिकेशन के लिए अब स्टार्ट होगा, वेरिफिकेशन के लिए तो स्टार्ट हो जाता है क्विकली, तुरंत ही हो जाता है ना, इतना टाइम नहीं लगता। इको में 83 किए थे और 47 ही आए, इकोनॉमिक्स में 83 किए थे। पता है इकोनॉमिक्स में कैसे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं? क्योंकि सारे ऑप्शंस बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि आपका जो मटेरियल दिया गया उसके हर एक एक लाइन को आप देखते जाएं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन थे, इस बार मैं 80 मार्क्स का आप अटेम्प्ट किया ना, मैं 80 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज़ मटेरियल से बिल्कुल उठाया हुआ दिखा सकता हूँ। अब ये नहीं कि मटेरियल में जो क्वेश्चन बैक साइड में दिया हुआ है वो नहीं, मटेरियल के बीच में जो पेजेस हैं उनसे उठाया गया क्वेश्चन था 80 मार्क्स का। हाँ, रीवेरिफिकेशन के लिए दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा भी 200 प्लस था और एक में 33 था, रीवेरिफिकेशन के लिए दिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, बढ़ते भी हैं श्रवण भाई, बढ़ जाते हैं, मुझे भी ऐसा बोला गया था कि बढ़ जाएगा, तो मैंने भी अप्लाई किया, लेकिन मैं स्टडी करना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था। सी ए इंटर कहाँ से पढ़ें भाई? सी ए इंटर के लिए आप देखो बहुत सारे ऐसे अभी यूट्यूब पे वीडियोस होंगे सभी फैकल्टी के, तब देखकर वहाँ से डिसाइड कर लो कौन सा अच्छा है। इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे लॉ में, हाँ बिल्कुल पंकज भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बीसीआर तो हट चुका है। तो आपका 50% लॉ से रहेगा और 50% आपका जो है वो केस बेस्ड और 50% डायरेक्ट क्वेश्चन, समझ रहे हो? तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी अच्छे से कर लोगे तो इस बार अच्छा ही है। फॉर्मेट वाला सिस्टम हट गया जो बीसीआर में था, तो ये अच्छा हो गया। एक अकाउंट 64, लॉ 45, मैथ्स 70, ओहो वाह, बहुत अच्छा मार्क्स है, राउंड 2H। तो चिंता मत करना। एंड अगेन आई एम सेइंग कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में रह गए हो तो इतना ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले आपको ये ध्यान देना, लॉ में रह गया या एग्रीगेट में रह गया, कुछ भी, आपको 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, इतना मैं मान के चलता हूँ। भले ही कम मार्क्स आए, लेकिन आपको बिलीव होगा कि अरे यार थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते ना तो इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हम ला लेते। 1 सेकेंड, ठीक है। तो 200 प्लस ला कर भी लोग फेल हुए, तो पहले उनके लिए मैं कहूँगा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है,
3 सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ। 3 सब्जेक्ट बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग है। एक सब्जेक्ट जो वीक है उसको 1 महीने तक अच्छे से पढ़िए। बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसको 1 महीने तक पूरा टाइम दीजिए। और 200 से कम है, 190 से प्लस है, इनको मैं कहूँगा कि 2 सब्जेक्ट को 1 महीने तक पढ़ें। 1 महीने तक अब आप बोलोगे सिर्फ 1 महीना, हाँ इतना काफ़ी हो जाएगा 2 सब्जेक्ट को, ठीक। और जिनका 170 या फिर 160 ऐसे आ रहा है, मतलब बिलो है 180 के, इनके लिए मैं कहूँगा कि 2 सब्जेक्ट आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। स्ट्रिक्टली मतलब स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कि जो आप पढ़ चुके उसको छोड़ देना, नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ना टोटल। और इसमें क्या है, जिनका 170 और 170 या 190 आ रहा था, इनको 2 सब्जेक्ट ऐसा होगा जो बिल्कुल वो कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उनको फिर से उसको शुरू से सोल्व करने की, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। पेन उठाने की जरूरत उनको है जो 170 160 से बिलो है। पेन उठा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शुरू से सोल्व करना शुरू करना चारों सब्जेक्ट में। 2 महीने तक करोगे तो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हो। और जो 190 प्लस लाए हैं या फिर 200 लाकर फेल हुए, तो इनके लिए मैं एक चीज़ कह दूँ कि सिंपली एक सब्जेक्ट उठाना जो आपका वीक होगा, मैक्सिमम 2, और बाकी जो 2 स्ट्रॉन्ग होगा उसको रख देना साइड में। रोज़ सिर्फ उसको देखना, जो स्ट्रॉन्ग है उसको सिर्फ देखना है रोज़। देख देख कर आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। मैं बता रहा हूँ, देखना भी बहुत ज़रूरी है। पीयूष भाई अच्छा तो है मार्क्स यार। समझ रहे हो, आप वो अपना वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पक्का आपके पास होगा। आरटीआई से कॉपी कब मंगाऊँ? आरटीआई से आप कर सकते हो। मैंने भी किया था इंटर का, तो आपको जो है वो 20 डेज़ के अंदर, 20 डेज़ के अंदर बोल रहा हूँ, 20 डेज़ के बाद आपको मिल जाता है। समझ रहे हो, इस चीज़ को याद रखना, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मेन जो है वो आपको 2 सब्जेक्ट पे फोकस रहना है, 2 सब्जेक्ट। और 1 महीने तुम देकर देखो भाई, फिर तुम मुझसे बात करना। मैं मार्च में लाइव आऊँगा, ठीक है ना, मार्च में, मार्च के 20-25 मार्च को इसके रिगार्डिंग आपसे बात करूँगा। आप 1 महीने तक, अगर 200 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा था, तो आप एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, जो सब्जेक्ट आपका वीक है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर 200 के नज़दीक आपका मार्क्स आ रहा है तो एक सब्जेक्ट आपका वीक है। अब बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उसको रखिए साइड में और सिर्फ उसको देखिए, उन तीनों को। हो सकता है किसी को आधे घंटे रोज देख रहे हो, किसी को 15 मिनट भी देख रहे हो, सारे इंपैक्टफुल है। ऐसा नहीं 5 घंटे ही देखने की जरूरत है। 3 घंटे जो देखना है वो कोई एक सब्जेक्ट है जिसको पर डे आपको देखना है, जिसमें आप फेल हुए हो। वन 188 है, सारे सब्जेक्ट्स में पास हूँ पर एग्रीगेट नहीं हुआ। अब क्या करूँ? तो देखिए, अब आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप अच्छे से कर चुके हैं, उनको आप सिर्फ देखिए, और जो अच्छे से नहीं सोल्व हो पा रहा था उनको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, बस। और ये 1 महीने तक भी ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर पाते हैं तो दैट वुड बी मोर देन द सफिशियंट। कितनी चांस है? 100% चांसेस आ जाती है ईमेल पे। बुक्स फ्रॉम सीडीएस, तो देखिए सीडीएस पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करते ही आपको कूपन दे दिया गया होगा, ठीक है। आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे सारे बुक्स नीचे ऐसे अवेलेबल दिखाएंगे, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे देखते हो, उस पर क्लिक करना। और हिंदी इंग्लिश मीडियम जो भी आपको चुनना हो, सी इंटर वन ग्रुप, बहुत ग्रुप सेलेक्ट करना। और लास्ट में जब आप पेमेंट पे जाओगे तो वहाँ पे कूपन अप्लाइड का ऑप्शन रहेगा, वो खुद अप्लाइड हो जाएगा और आपका बैलेंस 0 दिखाएगा। चुनी मुनी टोटल 309, बहुत बढ़िया। आई होप आप इंटर में रैंक लाएं, क्योंकि अगर आप 300 प्लस लाए हैं तो ये आपका कंसिस्टेंसी आपको आपका साफ पता चलता है। सबका चैनल बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए फाउंडेशन जर्नी में, थैंक यू सो मच। अच्छा, फाउंडेशन क्लियर हो गया? तो ध्यान देना आपका, मैं फिर से इस चीज़ को मैं कहूँगा कि आपका एक सब्जेक्ट, अगर ये अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपका एक सब्जेक्ट जो है वो वीक है। एक सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, भले अब आप बोलो कि एग्रीगेट नहीं हुआ, ठीक है, अगर एग्रीगेट नहीं हुआ फिर भी एक सब्जेक्ट आप ऐसा उठाइए जिसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और वो क्या हो सकता है? यही दोनों हो सकता है, या तो लॉ या फिर मैथ्स। इनमें से कोई एक को ऐसे पकड़िए जो कि आपका थोड़ा सा वीक है, और इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली प्रैक्टिस मतलब ऐसा नहीं कि रोज़ ही पेन लेकर सोल्व कीजिए, नहीं, एक दिन एक चैप्टर पढ़िए, फिर उसको अच्छे से देखिए और 2 दिन के बाद उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और प्रैक्टिस कहाँ से? पास्ट ईयर पेपर्स आप कर सकते हैं, या एमटीपी से कर सकते हैं, आरटीपी से कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम मटेरियल। हालांकि मटेरियल सफिशिएंट होता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। 1-2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, आप कर लेना। लॉ में 35, एग्रीगेट 192, लॉ में 35 दिया। अगर आपका इस बार पता है, अगर आप एग्रीगेट क्रॉस कर जाते प्रियल, तो आपको जो है
पास कर दिया जाता लॉ में, क्योंकि इस बार लॉ में जो है वो रियली ग्रेस दिया है। इको अगर स्ट्रेंथ है पंकज भाई, तो अकाउंट्स भी आपका स्ट्रॉन्ग ही होगा, ऐसा मान के चलता हूँ कि पास हो ही जाओगे। तो लॉ और मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, और इको को रखना थोड़ा सा साइड में। और जो नए चैप्टर इंक्लूड हुए ना, उनका मैं ट्रिक्स बता दी, मतलब ट्रिक्स के वे में मैं सब कुछ सोल्व करा दूंगा। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा चैप्टर बता दूंगा, पूरा हर एक फॉर्मूला। उसमें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊँ, मैं ट्रिक्स भी प्रिपेयर करके रखा हूँ आप लोगों के लिए। एक सेकंड में आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, नेशनल इनकम का पूरा, जो नेशनल इनकम इस बार नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है आपका, उसका पूरा ट्रिक यहाँ पे है। बस ये जो 2 पेजेज है ना, एक और ये यहाँ तक, इतना पढ़ना है बस, और आपका इस ट्रिक से पूरा खत्म। मेन ट्रिक जो है वो इतना ही है, समझ रहे हो? ये जो दिख रहा है ना आपको, नेशनल इनकम, NFIA और NIT, ये ट्रिक है, और ये इतना ज़बरदस्त ट्रिक है कि पूरा चैप्टर आपका सोल्व हो जाएगा। पूरा चैप्टर, इस चैप्टर से लगभग 10 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 मार्क्स तो यहीं से मिल जाएंगे, नेशनल इनकम से सिर्फ। हाँ, तो मैं ट्रिक नहीं, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे मैं ट्रिक बनाया हूँ। वहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। लॉ 34, देखो यहाँ पे भी लॉ 34 एग्रीगेट 207। यही दिक्कत हो जा रही है यार, 5 मार्क्स वो देते हैं, 5 मार्क्स वो दे देते हैं। 17 मार्क्स इंक्रीज होंगे क्या वेरिफिकेशन? 70 मार्क्स तो नहीं, लेकिन 2-3 मार्क्स आई थिंक कि हो जाता है भैया। इस पर सिलेबस चेंज हो गया है ना। सिलेबस उतना चेंज नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं। वो जो नए चैप्टर इंक्लूड हुए ना, तो वो किस में हुआ है? अकाउंट्स, लॉ और इकोनॉमिक्स, वो तीनों का जो है ना, जितने चैप्टर आए हैं सारे चैप्टर को 15-15 मिनट में मैं क्लियरली विद कंसेप्ट विद ट्रिक्स आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। सो डोंट वरी। कंप्लीट है एक्सेप्ट लॉ। तो लॉ के लिए मैं बताऊं, लॉ के लिए आप जितने टॉपिक्स हैं लॉ में हर चैप्टर में, उन टॉपिक्स को एक अलग पेज पे लिखिए और उसको खुद से बोलने की कोशिश कीजिए। कुछ टॉपिक को बोल पा रहे हैं कि नहीं। कुछ टॉपिक होगा, मेजोरिटी ऑफ टॉपिक होगा जिसको आप बोल पा रहे होंगे, तो जिनको आप नहीं बोल पा रहे होंगे उनको फिर से अंदर बुक खोलना और पढ़ के देख लेना। सिंपल सा बहुत बढ़िया तरीका यही है सर। इंटर के लिए मैं BS स्मार्ट की क्लासेज के लिए सोच रहा हूँ, आपका क्या रिव्यू है? हाँ, VS स्मार्ट वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका मैं रिवीजन लेक्चर भी देखा हूँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो। रीचेक करवाने से पास करते हैं क्या भाई लॉ में? देखिए, अब मार्क्स बढ़ता भी है कभी कभी, लेकिन मेजोरिटी में मार्क्स सेम ही रह जाता है। लेकिन आपको लगता है रीवेरिफिकेशन के लिए तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रीचेक करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे स्टार्ट करूँ? स्टार्ट देखिए, CA फाउंडेशन अगर नया सिलेबस है, जो आप ओल्ड में, पहले ओल्ड वाला पूरा देखिए। देखने के लिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। जून 24 बुक्स आप CDS पे लॉगिन कीजिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं वैसे ही नीचे बुक्स दिखेगा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों को सेलेक्ट कीजिए। और जब आप उसको पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कूपन अप्लाइड, और आपका ऑटोमेटिक अमाउंट जो है वहाँ पे 0 दिखाएगा। पे करने को कहेगा तो पे नहीं कीजिएगा। फेल्ड बाई 7 मार्क्स इन लॉ, यही दिक्कत है। इंटरनेट स्पीड इज़ गेटिंग स्लो, ओके नो प्रॉब्लम। मैं बता रहा हूँ ना, जितना ओल्ड आपका सिलेबस है ना वो पूरा कवर अप आप कर लीजिए। पूरा कवर अप, पूरा मतलब जितना आप पढ़े हो ओल्ड में। और न्यू वाला जो है, न्यू की चिंता मत करना, मैं न्यू का जो है वो खुद आपका जो है वो टोटल मैं सोल्व करवा दूंगा। टोटल चैप्टर जो नए नए इंक्लूड हुआ है उन सारे को मैं अपने हाथों से सोल्व करूँगा उसको। अब 15 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, और सारा सोल्व करवा दूंगा। सो डोंट वरी। स्पीड नहीं है क्या? 1 मिनट, नहीं इंटरनेट स्पीड तो है। वन 197 मोटिवेशन नहीं आ रहा है और बहुत नज़दीक हो आप। 197 है ना, कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक होगा, उस एक सब्जेक्ट को 1 महीने तक पढ़िए, और बाकी 3 जो है उसको थोड़ा थोड़ा रोज देखिए, मतलब 15 मिनट आधे घंटे ऐसे देखिए सिर्फ सारे चैप्टर्स को। और जो वीक है उसको 2-3 घंटे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 1 महीने में आपको पता चलेगा कि अगला अटेम्प्ट आप क्लियर कर लोगे। लॉ में 100 अटेम्प्ट किया था लेकिन 42 आ गया, और पास एग्रीगेट 271। और क्या चाहिए भाई? 100 अटेम्प्ट करते हो और इतना, वही तो मैं बता रहा हूँ फिर से। लॉ जो है इस बार स्ट्रांगली चेक हुआ है, नो डाउट। 5 इन ऑल सब्जेक्ट एग्रीगेट 194। कोई बात नहीं, आपका भी मैं मान कर चलता हूँ कोई एक सब्जेक्ट ही वीक होगा। रोनर एग्रीगेट में फेल, देखो ऊपर भी एग्रीगेट में ही फेल हुए। देखो एग्रीगेट में जो लोग फेल हुए उनसे एक बात कहता हूँ, आपका सारा सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट वीक है, तो बाकी जो 3 स्ट्रॉन्ग है उसको डेली आप देखते जाइए। सिर्फ अभी प्रैक्टिस कुछ मत कीजिएगा लिखने का, उसको सिर्फ देखते जाइए। अभी प्रैक्टिस जितना करना है ना, वो जिसमें आप फेल हुए उस पर करना। भाई मैं मैथ्स में और लॉ में फेल हूँ, क्या करूँ? मैथ्स और लॉ में तो देखो 2 सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग है, इतना मानते हो। अब उनको सिर्फ देखना किसको? अकाउंट्स,
और जो आपका इको है उसको देखते रहना, उनके क्वेश्चंस को, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को। और जो मैथ्स और लॉ है इनको प्रैक्टिस करना स्टार्टिंग से, प्रैक्टिस इन सेंस लिखना नहीं, जो जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उनके क्वेश्चंस को अलग कर लो, उन क्वेश्चंस को, दैट्स इट। क्वेश्चन को आप अलग कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, उतने में आप सब कुछ कर लोगे। देखो फिर से सारा सब्जेक्ट क्लियर है, तो सारा सब्जेक्ट अगर क्लियर है, जो पास हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 6 मार्क्स चाहिए लॉ में, ऐसे ही दे देंगे। रीचेक के लिए करो, लेकिन हालांकि 6 मार्क्स तो रीचेक में नहीं मिल पाते। एग्रीगेट नहीं बन पाया, उनसे मैं बात कह देता हूँ एक, आप लोग क्या करना, 2 सब्जेक्ट को अलग रखना, और 2 सब्जेक्ट को अलग, 2 सब्जेक्ट मतलब कैसे करो, रजिस्ट्रेशन का तो काफ़ी डेट होता है भाई, अगले 2 महीने तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। क्या करना, 2 सब्जेक्ट को अलग रखना, उनको सिर्फ देखना पर डे, चाहे वो अकाउंट्स हो या फिर इको हो जो स्ट्रांग हो, और बाकी जो 2 सब्जेक्ट वीक है उसके क्वेश्चन सोल्व करना हाथों से, और जो जो टफ लगे उसको एक अलग मार्क करके रख लेना बस। भाई बुक कैसे ऑर्डर करें, सीडीएस पोर्टल लॉगिन ही नहीं हो रहा। उसमें आप @ICI.org अच्छे से लिखिएगा, अपना CRO नंबर डाल के, तभी वो लॉगिन होगा, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि लॉगिन ही नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छे से लिखना CRO, और उसके बाद जो भी आपका नंबर है रजिस्ट्रेशन उसको डालना @ICI.org, ये नहीं भूलना, खुल जाएगा। यो भैया न्यू कोर्स में ईच सब्जेक्ट्स का पासिंग मार्क्स 40 है ना भैया? हाँ, इंटर में भी वही है तो फाउंडेशन में भी वही होगा, आई थिंक सो। समझ रहे हो? एक चीज़ याद रखना, 2 सब्जेक्ट अगर आप 170 पे फेल हुए, 190 पे फेल हुए, 200 पे फेल हुए हो, एग्रीगेट में फेल हुए, 2 सब्जेक्ट को अलग रखना जिसको सिर्फ देखना है आपको, ठीक है? हार्ड नहीं होगा, अगेन आई एम सेइंग, हार्ड बिल्कुल नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि जूनियर टेंथ में नए सिलेबस आए हैं, अब ओल्ड वाले तो सारा आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो वो रिपीट होगा, तो ओल्ड वाला ही क्वेश्चन रिपीट होगा, वो तो श्योर है। अब न्यू वाले बहुत थोड़े से चैप्टर्स आए हैं, 20% से नए चैप्टर्स आए हैं, तो उन 20 चैप्टर्स में कितना भी इधर उधर करेगा तो 10% तो बना ही लेंगे उनमें से, और इधर का 80% तो आपका ओल्ड वाला ही है, तो क्या दिक्कत है? ये हार्ड होगा? हार्ड कभी नहीं होगा। बुक कैसे रीऑर्डर करने हैं, CDS पर लॉगिन ही नहीं हो रहा है, ये करके भी लॉगिन नहीं हो रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, और नहीं भी होता तो फिर कुछ दिन के बाद ट्राई कीजिए। ऐसा भी होता है कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होती है तो नहीं खुलता। 1 मिनट 1 मिनट, इंटरनेट स्पीड है, इंटरनेट क्यों नहीं स्पीड दे रहा भाई? KB में दे रहा, देखो समझ रहे हो आप लोग? तो 2 सब्जेक्ट को अलग रख दो, समझ रहे हो? 2 सब्जेक्ट को आप अलग रखो, और बाकी 2 सब्जेक्ट पे आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। रेगुलर प्रैक्टिस इन सेंस उसके सम से सोल्व करो, और कोशिश करो कि जो हार्ड है उसको मैं मार्क करके रखूँ मटेरियल पे ही। और जैसे ये सब कुछ हो जाएगा 1 महीने में, आप पूरा जो है मार्क करके रख लोगे कि हाँ ये मेरा हार्ड है, फिर मार्च में उन पर ध्यान दे देना, और अप्रैल से MTP सोल्व कर लेना, आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। न्यू कोर्स में कब तक एनरोल करने का डेट है? एनरोल आप 2 महीने में कीजिए, 3 महीने में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले इनरोल्ड हो जाना रहता है, तो सोचो ना, एग्ज़ाम फॉर्म अभी आपका थोड़े ना अप्लाई होने वाला है। मतलब पहली बार ज़िंदगी में रोया हूँ, मैं भी रोया था पहली बार फेल हुआ था भाई, पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। दोबारा कैसे स्टार्ट करें? कुछ नहीं, जो आप ओल्ड पढ़ रहे हो अभी उसको देखकर बोरिंग लगेगा, मैं जान रहा हूँ। तो जो सबसे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, जिसमें आप अच्छे मार्क्स लाए हैं, या फिर आपको लगता है कि वो जो है वो ईजिली हो जाता, तो उसको थोड़ा थोड़ा भी पढ़िए, ठीक है ना? अभी वही पढ़िए, 1 हफ्ते के बाद जो है वो आप न्यू जो भी आपको हार्ड सब्जेक्ट है उस पर जाइएगा। बुक्स कैसे ऑर्डर करना है? बुक्स आपको CDS पे लॉगिन करना है, और जैसे ही लॉगिन कर लोगे, CDS पोर्टल सर्च करना, तो वहाँ पे अपना CRO नंबर डालना, @ICI.org डाल देना, फिर नीचे अपना बर्थ डेट जो भी आपका पासवर्ड होगा वो डालना। जैसे फ्लिपकार्ट खुलता है वैसे ही खुल जाता है, और सेलेक्ट करना बहुत ग्रुप 1 ग्रुप का बुक, नीचे बुक भी अवेलेबल दिखाएगा आपको, और लास्ट में जब पेमेंट की बारी आएगी वहाँ पे कूपन अप्लाइड रहेगा और अमाउंट 0 दिखाएगा। अमाउंट 0 नहीं दिखाएगा तो ऑर्डर मत करना। सर कितना चेंज है चैप्टर में? 20% चेंजेस है मैक्सिमम। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा 2-3 चैप्टर इंक्लूड किया है, और अकाउंट्स में आई थिंक 1 और 2 चैप्टर, हाँ, तो 20% कह सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। भैया दिसंबर 20 के सोल्यूशंस कब आएंगे? दिसंबर 23 के सोल्यूशंस कब आएंगे? किस चीज़ का? मैं तो सारा सोल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ।
सारे सब्जेक्ट का मैं बताऊँ, अकाउंट्स का उसी दिन मैं हिंट दे दिया था, लॉ का मैं रिटेन पूरा बताया, अकाउंट्स का फिर मैं पूरा रिटेन आपको सोल्यूशन दिया, और क्या था, हाँ इकोनॉमिक्स का पूरा 100 क्वेश्चन बताया, तो सब कुछ मैं बता चुका हूँ, और जून में भी बताऊँगा। भाई मेरे दोस्त के टोटल एग्रीगेट 67 आए, ओहो हो 67, कोई बात नहीं है, हो सकता है उनका ये प्राइमरी अटेम्प्ट हो, पहला अटेम्प्ट हो, तो एग्रीगेट कितने लाने होंगे, एग्रीगेट तो वही है ना 200 ही है। भैया सच्ची में लॉ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है ना, मैंने अराउंड 92 किए थे अच्छे से, एंड आई गॉट 43। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्टली चेक हुआ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, इस बार जो है वो कॉपी बिल्कुल हार्ड चेक हुआ है लॉ का। लॉ का हार्ड क्यों चेक हुआ पता है आप लोग को, वो लोग प्रोविज़न जो है ना, जो प्रोविज़न अच्छे से लिख देते हैं ना, अगर अपने लैंग्वेज में भी लिखे, लेकिन अच्छे से इन सेंस कि जो बात कह रहा हो उसी बात को आप लिख रहे हो उसी फ्लो में, तो ही नंबर आपको मिलने के चांसेस। अगर प्रोविज़न में आप गड़बड़ाए तो पूरा मार्क्स वो लोग ले डूबे हैं, ना आपका फैक्ट चेक किए ना आपका कंक्लूजन वो देखें, क्योंकि बताने का जब तरीका ही आप गलत मेंशन किए हो जो कि है प्रोविज़न, तो फिर वो लोग आपका आंसर चेक नहीं किए हैं, तो वहाँ पे आपका जो स्टेप मार्किंग वाला सिस्टम एप्लीकेबल नहीं हुआ लॉ में। सब्जेक्ट वाइज 40, एग्रीगेट 200, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिनको लग रहा है कि जून 24 टफ होगा तो सुनिए, लॉ तो बिल्कुल टफ नहीं होने वाला, क्योंकि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन 50 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, ठीक। और बाकी अकाउंट्स में एक दो चैप्टर नए इंक्लूड हुए हैं, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड हुए हैं, मैथ्स में तो सब कुछ वैसे ही है, तो इकोनॉमिक्स ये सब लॉ वो सब मैं ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग पूरा समझ जाओगे। मैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों पे बिलीव करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मेरा इफेक्टिव ट्रिक होता है, तो ट्रिक से मैं अच्छे से समझा पाता हूँ। जून की तैयारी यूट्यूब से कर सकते, हाँ अगर आप पूरा पढ़ चुके हैं एक बार तो आप आराम से कर सकते हैं यूट्यूब से, क्योंकि जो चैप्टर नए इंक्लूड हुए ना वो सीए इंटर वाले कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, तो उसमें हार्ड आपको लगेगा नहीं। बीसीआर रिमूव हो गया है, उससे अच्छा हुआ बीसीआर रिमूव हो गया, पता है क्यों, क्योंकि वहाँ पे कितने भी अच्छे से फॉर्मेट बना दीजिए आपको देता था 5 में से 3, 5 में से 2 ऐसे। अब इस बार क्या डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का पूछेगा तो 5 पॉइंट लिखे तो 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन बीसीआर में ऐसा नहीं होता था। भाई मेरे को परफेक्ट 200 आया, मेरे महादेव ने मुझे पास करवा दिया। यू आर जस्ट लाइक मी बॉस। भाई मेरे 67% ऑलमोस्ट लॉ लैंग्वेज में लिखे थे, उसी बात का दुख है भैया। हाँ होता है ऐसा, भाई मैं भी लिखा था लॉ के लैंग्वेज में ही लिखा था, 43 दे दिया ना, बहुत दे दिया, हालांकि मैं आपके जितना अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं बहुत कम अटेम्प्ट किया था, फिर भी 41 दे दिया था और पास हो गया था मैं। टॉपिक सेम है, जो चैप्टर फाउंडेशन में गया ना उनका टॉपिक्स इंटर वाला का जो चैप्टर है उससे सेम ही है। भाई लॉ में कौन सा चैप्टर शुरू करूँ, पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लीजिए। हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 यूनिट बढ़ा दिया गया है, जो उन दोनों यूनिट्स की मैं क्या कहते हैं वीडियो लाऊंगा। जो 2 यूनिट नया ऐड किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक एजेंसी वाला है, एक गारंटी वाला है, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी शायद ऐड कर दिया है, तो उन सब का मैं बता दूंगा। बहुत ईजी है उन सब में, तो उतना लैंग्वेज भी टफ नहीं है। उसका लेक्चर कहाँ से मिलेगा, इंटर के बाद ऐड हुआ है फाउंडेशन में, उसका देखो उसका लेक्चर मैं खुद लाऊंगा भाई, एक दिन रुक जाना, सिर्फ एक दिन। कल से मैं क्या करूँगा देखो, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये देखो इकोनॉमिक्स में जो ऐड हुआ है उसका पूरा मैं ट्रिक बता दिया हूँ, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाला पूरा ट्रिक। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट या 2 मिनट इस ट्रिक को समझने में, क्योंकि इतना ही ट्रिक है। अब इससे आप पता है क्या क्या कर लोगे, देखो क्या क्या आप करने वाले हो। ये देखो सारे फॉर्मूले जो चैप्टर में, सारा आपको माइंड में आ जाएगा, मैं याद कुछ भी नहीं करवाऊंगा, आप देखोगे यहाँ यहीं से सब कुछ समझ जाओगे कि क्या है। इतना ज़बरदस्त ट्रिक। और लॉ का जो चैप्टर इंक्लूड हुआ है उसको तो मैं इतना ईजिली बताऊँगा आपको कि ऐसा लगेगा कि आप पहली बार पढ़ ही नहीं रहे, कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे। लॉ में क्या करते हैं पता है, पूरा नहीं पढ़ते, और दूसरी बात रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, और एमटीपी सोल्व नहीं करते, इसलिए फेल हो जाते। वही तो बात है, लैंग्वेज नहीं समझ में आती ना। मोटिवेशन मिली आपके सेकेंड अटेम्प्ट में, फाउंडेशन क्लियर किया आपने, खुद को मोटिवेट कैसे किया। मैं मोटिवेट नहीं किया, पता है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मुझे लग रहा था मैं पास हो जाऊँगा, फिर भी मैं स्टार्ट किया था अपना अकाउंट्स उठाया था और मैथ्स, और दोनों को पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हो सकता है मैं पास ना हूँ, और हुआ भी वैसा ही था। और अगले अटेम्प्ट में आपको मैं बताऊँ, जो लोग अपना सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं उनको ऐसा आपको लगेगा ही नहीं ना अगली अटेम्प्ट में कि आप टेंशन में हो। अगली बात श्योर रहोगे, आप जितना बनाओगे उतना में श्योर रहोगे, क्योंकि आपका लिखने का तरीका बता देगा आपको कि 5 में से 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 5 में से 5 मिलेगा, ऐसा अगली बार आपको जो है बिल्कुल महसूस हो जाएगा कि आपका जो है वो फुल मिलने वाला है जो आप सोल्व किए हो। में चैप्टर 1 to 4 में कोई चेंजेस तो कोई चेंज नहीं, चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है, जो नया इंक्लूड हुआ है वो इंक्लूड हुआ है, जो ऑलरेडी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है।
और शबाना चिंता मत करो, देखो मैं बताऊँ, दिक्कत टेंशन इस चीज़ का नहीं आता कि मैं फेल हो गया, इसलिए आता कि मैं अब स्टार्टिंग से कैसे फिर से पढ़ूँ, फिर से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगली बार क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन जब आप अगली बार देखने जाओगे ना, तो 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको लगेगा ना कि मैं 15-20 मिनट में बना लूँगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ऐसा हो जाएगा आपको, क्योंकि एक बार आप दे चुके हैं, तो अगली बार जितने क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे वो सारे ईजी देखने को मिलेंगे। लिटरली 50% सिलेबस आपके लिए क्वेश्चन पेपर ईजी रहेगा। भैया बुक्स कैसे ऑर्डर करें? जून 24 के लिए कूपन नहीं शो हो रहा है, तो थोड़े दिन रुक जाइए, आपका जो है वो कूपन अप्लाइड हो जाएगा। जनरली 1-2 दिन में आ जाता है, 1-2 दिन, 2 दिन में आपका जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट निकला है, तो 1-2 दिन आपको वेट करना चाहिए। और बुक तभी ऑर्डर कर पाओगे जब आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे सीए इंटर में। पहले रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लाई। लॉ में कौन सा चैप्टर शुरू करूं? इस बार लॉ में एमसीक्यू आ रहा है क्या? एमसीक्यू फाउंडेशन लेवल पे भी किया गया है क्या 30%? आई डोंट थिंक। इंटर में तो किया गया है 30% एमसीक्यूज़। अगर लॉ में कर देना यार तो बहुत इजी हो जाएगा आप लोग के लिए, सही बता रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि लॉ के बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक से पूछ रहा है, तो आप आसानी से उसको कर लोगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होता भाई, निगेटिव मार्किंग नहीं है। भैया दोस्त इंटर में चले गए हैं और हम वही बुक्स, वही सिलेबस, वही रूटीन सब। इंटर में वो गए हैं ना, मैं आपको बताऊँ एक सवाना, बोलना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे चांसेस 90% फेल होने के बढ़ जाते हैं। सही बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें फाउंडेशन, सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर करें, दैट डजंट मैटर। इंटर में जो है वो लगना ही रहता है। जो आप 9% वहाँ पे रिजल्ट देखते हो ना, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे रिजल्ट कितना आता है? 30% अबाउट। इंटर में आता है 9%। वो 9% वाले में बताऊँ कौन कौन होते हैं? जो डायरेक्ट एंट्री से आते हैं, जो बीकॉम कर चुके होते हैं वो, प्लस जो 2-3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हैं वो आते हैं, प्लस जो बहुत मेहनत करते हैं साल भर 15-15 घंटे हो सकता है वो आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फाउंडेशन क्लियर किया वो एक अटेम्प्ट में इंटर भी क्लियर कर लेगा। 90% फेल होने के चांसेस होते हैं, इतना आप मेरा मार्क करके रख सकते हैं मेरी बात को, 90%। तो ऐसा मत सोचिए कि आप पीछे हैं, समझे? जाने दीजिए, इंटर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना आप 2-3 महीने बच रहे हैं, उसके बाद आप भी इंटर में चले जाओगे, उन्हीं के साथ हो जाओगे। टाइम जाते देर नहीं लगती है, और वैसे भी 1 साल थोड़े ना वेट करना, सिर्फ 6 महीने। अगर फाउंडेशन में एमसीक्यू ऐड हुआ है तो फ्री के मार्क्स हैं भाई, ले लो। वही तो लॉ में, समझ रहे हो? लॉ कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि लॉ में बच्चे सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। अब जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं समझ में आ जाता है, वहाँ पे ना लॉ लिखना है, ना प्रोविजन लिखना है, ना फैक्ट लिखना है, ना कंक्लूजन लिखना है, तो कितना आसान हो गया, सीधे का 1 मार्क। मैं मेरे दोस्त का एग्रीगेट अराउंड 220 ओके बन रहा था, पर उसके 39 आए मैथ्स में। होता है। इनको सीधा, भैया मेरे इंस्टीट्यूट का कोर्स वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है 31 दिसंबर से, अब मुझे वापस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जून 24 के लिए, और रजिस्ट्रेशन डेट निकल गई 1 फेब। मैं क्या करूँ? मुझे जून, सुनिए, जून 24 का मैं एक चीज़ बताऊँ। अगर आप अकाउंट्स का सोच रहे हो तो जो जो चैप्टर्स अकाउंट्स में नए इंक्लूड किए गए हैं ना, उन चैप्टर्स का आप देखना, आपको वीडियोज़ मिल जाएगा, क्योंकि सीए इंटर का एज इट इज़ चैप्टर जो है वो उठाकर आपका अकाउंट्स में डाल दिया गया है। बात करें लॉ की, लॉ का भी जो चैप्टर 2-3 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं वो बिल्कुल ईजी है। मैं भी कल उस जो भी चेंजेज आए हैं उन सारे चैप्टर्स को पढ़ा दूंगा, 1 घंटे लूँगा, और सारा लॉ में जो नया नया चैप्टर आया वो बता दूंगा। अकाउंट्स का आप देख लेना, ऑलरेडी अपलोडेड है। और क्या है, इकोनॉमिक्स में आया है, इकोनॉमिक्स का मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बता दूंगा, उसमें भी 15-20 मिनट लूँगा। तो चिंता मत करना, फिर से आपको करने की जरूरत नहीं है। ओल्ड आप पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लो बस, कहीं फिर से आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ही रजिस्ट्रेशन करने की। क्योंकि आप फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर से सब कुछ पढ़ने लगोगे ना, तो फिर से टाइम चला जाएगा। और आप अभी आपको प्रैक्टिस सिर्फ 1 महीने की चाहिए, और उसके बाद आप 3-4 महीने जम के रिवाइज करना, और अगली बार 300 ला लोगे। सही बता रहा हूँ, हार्ड निकलता था, इसलिए बहुत जान फेल हुए। पासिंग परसेंट 35 हो जाती। इस बार लॉ, वही तो लॉ का बहुत टफ किया है भाई, बहुत टफ। अब जिनका 37-38 आया और एग्रीगेट क्रॉस कर गए, उनको तो लगता है कि लगभग दे दिया, लेकिन इतना टफ चेक किया ना कि 30 आना मुश्किल कर दिया। 193 सभी में पास हो तो 1-2 सब्जेक्ट उठाओ और डेली पढ़ो, और 2 सब्जेक्ट को सिर्फ देखना। कोई 2 सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको सिर्फ देखना, और बाकी को नहीं। दोस्त मोटिवेट नहीं हो पा रहा है भैया, आप क्या एडवाइस दोगे? देखो, अब मोटिवेट की बात नहीं है, 1-2 दिन डिप्रेशन रहेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अरे तुरंत आ जाएगा भाई अगला अटेम्प्ट। हाँ, 40 ही। मैं इंस्टीट्यूट में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाऊँ? अगर नहीं करवाऊँगी तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्या करूँ?
अच्छा, इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आपका जो है ऑटोमेटिक कन्वर्जन था ना 1 जनवरी 1 जनवरी के बाद, अगर नहीं हुआ होगा ना तो आप जाना और वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपका जो है फिल करना रहता है अपना डिटेल, ठीक है। अपना सब्जेक्ट कैसे फर्स्ट टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन किए थे फाउंडेशन में, वैसे इस बार आप जाएंगे ना तो नीचे अबाउट सेक्शन है या स्टूडेंट फंक्शन करके होगा, हाँ स्टूडेंट फंक्शन, आप अपना लॉगिन करना एसएसपी पोर्टल, वहाँ पे जो होगा स्टूडेंट फंक्शन में जाना, नीचे जाना, सबसे लास्ट में ऑप्शन होगा वहाँ पे न्यू कोर्स में आप कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लेना, कुछ पैसे वैसे नहीं लगेंगे, आराम से हो जाएगा। और वहाँ पे पूछेगा आपका लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स, बस और कुछ नहीं पूछता वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन अगेन आई एम सेइंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, रजिस्टर्ड आप है ना, तो सिर्फ कन्वर्जन आपको करवाना है। कन्वर्ट कैसे करना है, आप जाइए एसएसपी पे लॉगिन कीजिए, हालांकि उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बुक्स कैसे ऑर्डर करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन फिर से न्यू कोर्स में करना है, सब कुछ। पैसे आपको फिर से नहीं देना है, पैसे तो सिर्फ फॉर्म भरने के देने हैं और कुछ के नहीं देना। वो कंप्लीट हो गया तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर सारे अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके तो आप क्या कीजिए, फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिए स्टार्टिंग से, लॉगिन कीजिए वहाँ पे, अपना आईडी बनाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए आसानी से, जैसे पहले होता था ना वैसे ही होता है, कोई चेंजेस नहीं है। 183 एग्रीगेट आया था, लॉ में 29 आया है, एजम्पशन 50 to 55 की थी। लॉ की मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टफ चेकिंग हुई है, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट देखना मैं लिख कर रखा हूँ कि लॉ का जो है वो टफ चेक हुआ है। कर सकते हो न्यू बुक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं, आपको 2 चैप्टर ही न्यू देखने को मिलेगा। सर लॉ में ओल्ड वाला पूरा है ना, पूरा है, ओल्ड वाला तो सारा है, रिमूव हुआ ही नहीं है लॉ में। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो हो सकता है ना, अभी आपको जून अटेम्प्ट देना होगा ना, तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन। एग्ज़ाम फॉर्म, अच्छा एग्ज़ाम फॉर्म आ गया ना अब, ओहो, तो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई हो रहा, तो मैथ्स में फेल हो, बाकी 3 स्ट्रॉन्ग है ना। सुनो भाई, तो क्या करना, मैथ्स को डेली पढ़ना, बाकी 3 को सिर्फ देखना पर डे। उस पर मैं नहीं कहूँगा कि आप कलम उठाना, 1 महीने तक कलम नहीं उठाना, 1 महीने कलम उठाना हो तो मैथ्स पे उठाना और बाकी सब्जेक्ट को सिर्फ देखना। व्हाट शुड आई डू, लॉ में 29, भाई सारे सब्जेक्ट में तो तुम अच्छे लाए हो, लॉ में 29 सिंपल। अकाउंट्स को डेली रिवाइज कीजिए, और अकाउंट्स को बोल रहा हूँ, लॉ को डेली रिवाइज कीजिए, अकाउंट्स को अलग रखिए, मैथ्स को देखिए, इकोनॉमिक्स को भी देखिए, सिर्फ देखना है आपको, जो जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आप सम्स बनाए हैं उसको सिर्फ देखिए, और कलम उठाइए लॉ में, हर एक पॉइंट्स लिख कर रखिए, कौन कौन से टॉपिक वाइज, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को बोलने की कोशिश कीजिए, अगर आप बोल पा रहे हो। अच्छा हेलो भैया, क्या अगर जून अटेम्प्ट क्लियर हो गया तो दिसंबर में इंटर के लिए हम जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, 8 महीने का गैप होता है, 8-9 महीने का वो गैप आपको देना पड़ेगा। भैया बुक के पैसे देना है क्या, अगर आप अगेन ऑर्डर कर रहे हो तो आपको बुक के पैसे देने पड़ेगा, सीए इंटर में गए हो तो बुक के पैसे नहीं देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। हेलो भैया, 1 जून क्लियर हो गया तो दिसंबर में इंटर के लिए हम जा सकते हैं, गैप देना पड़ता है। मैंने कहा हाउ डू आई गेट डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट एंट्री जैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है फाउंडेशन का, वैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है डायरेक्ट एंट्री के लिए। 3 साल का होता है, 3 साल भी हो भी गया है आपको। और क्या भैया, क्या करूँगा, रिंका वाशिता, जून अटेम्प्ट कैन अप्लाई नवंबर इंटर, नहीं इतना जल्दी तो नहीं होता, और कुछ, हाँ पहले रजिस्ट्रेशन तो करो भाई, तब तो ऑर्डर होगा बुक। हेलो भैया, क्या अगर जून अटेम्प्ट क्लियर हो गया तो फिर वही वैसे, जून में क्लियर हो गया तो दिसंबर में नहीं दे सकते भाई, 9 महीने का गैप। या पेपर 3-4 की कॉपी आती है क्या, नहीं 3-4 का नहीं आती। नहीं मेरे पास हो गया 220 का, स्ट्रेस बहुत था लेकिन रिजल्ट के दिन, चलो भाई हो तो गया। एमसीक्यू कहाँ ऐड हुआ है भाई, नो, क्या और क्या है, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने वो नहीं पता, कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने, आ, वो तो सारे पढ़ने हैं ना ओल्ड वाले, ओल्ड वाले में से रिमूव किया हुआ है आपका बीसी के और बीसीआर, बाकी तो सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ कुछ नया इंक्लूड किया गया। जून अटेम्प्ट क्लियर किया तो दिसंबर इंटर, नहीं भाई जून में क्लियर, दिसंबर में नहीं, आपको जून में इस बार क्लियर किया तो मई देना अगले साल। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है और भाई इसको 62, नो में 51, इकोनॉमिक्स में पास हो गया भाई, थैंक्स इको और मैथ सोल्यूशन के लिए, हो जो मैं पहले दे दिया था। जी बताइए, नहीं हुआ भाई,
आरटीआई में अप्लाई कर दिया, आप कन्फर्मेशन में क्या आएगा? कन्फर्मेशन में सिर्फ यही आता है कि आपने अप्लाई किया है, और कुछ कन्फर्मेशन में नहीं आता, सीधे अब आपका कॉपी आएगा। कोई आइडिया है? फर्स्ट न्यू स्कीम में जून अटेम्प्ट थोड़ा सा ईजी है। देखिए ईजी आप कह सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि आप लॉ पूरा पढ़ चुके हो ना, पूरा लॉ पढ़ चुके हो, बीसीआर तो हट गया, तो लॉ में ही जितना आप क्वेश्चन देखो ना, वो क्वेश्चन थोड़े से रिपीटेटिव आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन आपको लगता था कि अरे यार 50 क्वेश्चन करके गया था, उसमें से लगता है 2 ही आया, अब वो 50 क्वेश्चन करके जाओगे तो उसमें से 10 आएगा। आंसर शीट चेक कर सकते क्या? खुद से नहीं अप्लाई करना पड़ता है रीवैलिडेट के लिए। भाई क्या मैथ्स में और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता था? आई ओनली अटेम्प्टेड 47 एंड गॉट 44। भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर में था। वही तो भाई, मैं 43 अटेम्प्ट करके पास हुआ हूँ भाई, आप तो 47 किए थे। अच्छा चल ठीक है, नहीं हुआ है मेरा सेकेंड अटेम्प्ट, तो मैं ऑर्डर कर रही बुक जून के लिए। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों? सिर्फ वैल्यू आप जो है कन्वर्जन कर लीजिए, कन्वर्जन का तो पैसे नहीं लग रहे। हाँ 1000 या 500 ऐसा मुझे लगता है, इंटर का तो 1000 लग रहा है, तो शायद आपका 500 लग रहा हो और आपका बुक आ जाएगा। अकाउंट्स में तो रिड्यूस किए ना कई चैप्टर, अकाउंट्स में रिड्यूस कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ अकाउंट्स का? अगर रिड्यूस नया आप लोग सिलेबस डाउनलोड कर लेना, नया सिलेबस है ना वहाँ से। और टफ बिल्कुल नहीं होगा, अगेन मैं कह देता हूँ, जून बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। इको टफ हुई है, इको में जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं ना, अगर आप उसको पढ़ने जाओगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको बहुत टफ लगेगा, क्योंकि वो इंटर का है और मैं उसको पढ़ चुका हूँ। 15 मिनट लूँगा, पूरा ट्रिक के साथ जितने चैप्टर्स हैं सब कुछ करवा दूंगा, जो नए नए एडेड हैं। 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 2-3 चैप्टर इंक्लूड हुए ना, इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम वाला, सारे करवा दूंगा, चिंता मत करना। 500 है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 500 पे करके ले लेना। अकेला भी क्या करेगा, पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। लक, इसमें लक भी मायने रहता है यार। कॉपी जो है ना, इस बार हार्ड चेकिंग हुई है, आप बिलीव करो या नहीं करो, कॉपी जो है वो हार्ड चेक हुआ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, बल्कि मैं खुद जानता हूँ इस चीज़ को, कि कॉपी जो इस बार लॉ का जो है बहुत टफ चेकिंग किया भाई। ये बात बहुत बेकार किस्मत है। मैंने इंटर के अर्ली बर्ड किया है मोस्टली, तो मुझे क्लियर हो जाएगा जल्दी। अर्ली बर्ड किया है? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 71, लॉ में 33, मैथ्स में देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। नूरा, इस बार आपका डेफिनेटली 100% आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि मेरा मानना है आप बीसीआर में जितना 40 किए हो उसमें से 9 या 10 ऐसे दिया होगा। इस बार बीसीआर हटने वाला है, तो पूरा जम के डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, 50% उसको करना और 50% केस बेस्ड वाला उसको करना, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्जन के लिए तो आप जाओगे ना वहाँ पे, एसएसपी पे लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आता है स्टूडेंट फंक्शन, स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना, नीचे लास्ट में रहता है पेंड सबमिट करने के लिए आपका, तो वहाँ पे सबमिट कर देना। सबमिट पे जैसे ही जाओगे तो वहाँ पे आपको फिल करने के लिए पूछेगा कि कौन सा लैंग्वेज आपको चाहिए, न्यू में आ रहे हो, ये सब कुछ, तो वहाँ पे क्लिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे अप्लाई करें बता दिया, जाना वहाँ पे एसएसपी पे लॉगिन करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आज शाम तक। कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, सेल्स रिटर्न बेसिस, अकाउंट करेंट चैप्टर से रिमूव हो गए। अच्छा हुआ भाई ये रिमूव हो गए, क्योंकि इनमें जो था लिटिल थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता था और सारे मार्क्स आपके कट जाते थे। क्या ज़्यादा ऐड हुआ है? हाँ हुआ है ना, 2 यूनिट आपका, 2 यूनिट ऐड हुआ है, एक एजेंसी वाला, एक गारंटी वाला, तो 2 चैप्टर इंक्लूड हुआ है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसको देख लेना। आंसर शीट के लिए कैसे अप्लाई करें? आंसर शीट के लिए आप फर्स्ट और सेकंड पेपर आरटीआई से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आरटीआई पे जाकर लॉगिन करना, वहाँ पे जो है आपसे मेल मांगेगा, आपका नंबर मांगता है, वो चीज़ डालना, और लास्ट में एक रेफरेंस देना रहता है, तो वहाँ पे लिख देना पेपर 1 पेपर 2 का मुझको जो है वो ये चाहिए, पेपर का डिटेल दे देना। सी एस्पिरेंट नो। अब जो लोग 1-2 सब्जेक्ट, अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो ना, तो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हो उसको स्टार्टिंग से करना, सच्चाई बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से सोल्व करना, पेन उठाना। और पेन किस में नहीं उठाना? जिसमें आप पास हो, उसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि उसको बंद करके रख देना, उसको सिर्फ देखना। क्योंकि मेन दिक्कत क्या होती है, हम फेल होते हैं तो सारे सब्जेक्ट उठा कर बैठ जाते हैं, टेंशन नहीं लेते कि मुझे तो फिर से सारा पढ़ना है। सारा नहीं पढ़ना होता भाई, सारा नहीं पढ़ना होता। तो थोड़ा सा
अकाउंट की वजह से क्लियर हो गया। आरटीआई क्या है भाई? आरटीआई के थ्रू आप कॉपी मंगवाते हो, ठीक है, वो आपका ईमेल पे सेंड कर देते हैं। मैं 199 पाया हूँ टोटल, क्या करूँ, ओहो हो। तो आपका 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी बता देता हूँ, लिख कर दे देता हूँ। आपका 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन 2 सब्जेक्ट को सिर्फ देखना। मैं बार बार ये चीज़ कहते आ रहा हूँ, सिर्फ देखना, ऐसे रख देना। पर डे उसको हाफ एन आवर 1 आवर जितना टाइम मिले उसको देख लेना। और मेन जो है जिसके लिए पेन उठाना और सोल्यूशन करना है, वो 2 बुक्स जिस पे आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो। हाउ टू ऑर्डर बुक? फर्स्टली यू हैव टू रजिस्टर्ड इन सी ए इंटर। अगर आप पास हैं सी ए फाउंडेशन तो आप सी ए इंटर में पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका अपने आप जो है वो 15-20 दिन के बाद आप कर लोगे बुक ऑर्डर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 20 दिन वेट करना होगा रजिस्ट्रेशन के बाद। और अगर आप फाउंडेशन के बुक को रजिस्ट्रेशन बुक के लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो उसके लिए तो कन्वर्जन जरूरी है। कन्वर्जन के बाद आप 500 में मंगवा सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, मैथ्स और अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, फिर क्या चाहिए भाई। लॉ के लिए मैं सिंपल तरीका बताऊं अतुल भाई, सिंपल। जो जो चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को आप एक तरफ रखिए, बुक खोलिए, दूसरी तरफ एक पेज, और उस पेज पे उन चैप्टर्स के सारे टॉपिक को लिखिए, मतलब कौन कौन से उसमें हेडिंग्स है, और उन हेडिंग्स को रख के फिर वो बुक को बंद कर दीजिए। अब हेडिंग को बोलने की कोशिश कीजिए, देखिए और बोलने की कोशिश कीजिए कि बोल पा रहा हूँ इसके बारे में या नहीं। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो क्या करना कि फिर बुक खोलना और देखना क्या कहाँ नहीं बोल पा रहे हो। लेकिन मैं मान कर चलता हूँ मेजोरिटी ऑफ जो टॉपिक्स होंगे उसको आप बोल पा रहे होगे, तो जो नहीं बोल पा रहे हो उसको बुक खोलना उसके लिए, उस टॉपिक के लिए। अर्पित देशमुख, सर आई एम अर्पित, आई गॉट 192 मार्क्स, 42 इन लॉ, 61 मैथ्स, स्टैट्स, एलआर में इतना, इको ब्रोक माई हार्ट, अकाउंट्स 33, आई एम हैविंग डाउट। देखो 33 आप फिर सेंड कर दो, मैं तो हर किसी को कह रहा हूँ, आप रिवैल्यूएशन के लिए आप सेंड कर दो। लेकिन बताऊँ अकाउंट्स के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँ क्या है। आप अकाउंट्स के पूरा मटेरियल आप एक बार कर लेते हो ना, पूरा मटेरियल, और कैसे खुद के हाथ से सोल्व करके, तो वो काफ़ी हो जाता है भाई, काफ़ी हो जाता है। वो 2-3 क्वेश्चन ही वहाँ पे जो है वो अलग देखने को मिलते हैं। तो इसके करते हैं एक सब्जेक्ट में, तो अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो हम पास होते हैं या नहीं। बढ़ जाएगा मार्क्स फिर तो आपको पास कर ही दिया जाएगा भाई, कन्वर्ट हो जाएगा भाई। कैसे नहीं हो पा रहा, वहाँ पे जाकर सब कुछ सही सही सिलेक्ट करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्जन में कौन सी दिक्कत आ रही है भाई। इस बार इको भी पहले से हार्ड आया था, हाँ कम से कम 20 क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड था बच्चों का। क्योंकि देखिए पीछे पहले क्या था कि अगर बुक से क्वेश्चन नहीं भी आता था ना, तब पास्ट ईयर पेपर में मैच हो जाता था। पास्ट ईयर पेपर में ही नहीं मैच होता तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से रहता था। इस बार इतना लफड़ा किया ना भाई इकोनॉमिक्स में कि जो लोग 60-70 किए थे ना, उनका 30 भी नहीं आया भाई। इस बार इकोनॉमिक्स में भी झमेल हुआ है भाई। लॉ में 39 है, लॉ में 39 है, तो आप क्या कीजिए, लॉ का सिंपल सा तरीका भाई, वो थ्योरी है, उसको माइंड में रखना। और माइंड में रखने की सबसे बड़ी तरीका पता है क्या है, काफ़ी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आप ऐसे रखना बुक लॉ का, उसके जितने मेन मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जितने टॉपिक्स हैं सबको एक पेज पे लिख लेना, सिर्फ टॉपिक। अब बुक को क्लोज करना और टॉपिक बोल के देखना कि बोल पा रहे हो या नहीं। नहीं बोल पा रहे हो तो बुक खोलना, अगर बोल पा रहे हो तो अच्छी बात है, जो बोल पा रहे हो उस पर टिक कर देना, जो नहीं बोल पा रहे हो उसको बार बार बुक खोल के देखना, उससे याद हो जाएगा आपको। ईजी वे है याद करने का। रिवैल्यूएशन के अप्लाई कर सकते हैं, यही तो मेरा भी था। 200 मेरा भी बन गया था यश भाई, और 33 मैथ्स में था, और मैं अप्लाई किया था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ आप अप्लाई के लिए आप अप्लाई ज़रूर करना। सारे क्वेश्चन लर्न है फिर भी 29 आपका बीसीआर में मार दिया होगा, बीसीआर में बहुत कम दिया होगा, मैं मान के चलता हूँ। तो इस बार बीसीआर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में तो फुल मिलने के चांसेस होते हैं। लॉ में बहुत दिक्कत है। लॉ में मैं बताऊं, जो लोग इतना सोच रहे थे ना कि मेरा 50 आ जाएगा, उनका 30 आया है। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको। तो लॉ का सिंपल सा तरीका है, जितने टॉपिक है ना चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को अलग लिख लीजिए और बुक को अलग कर दीजिए। अब उन टॉपिक को देखिए और बोलने की कोशिश कीजिए कि हाँ इसके बारे में मुझको पता है या नहीं। अगर आप बोल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनका नहीं बोल पा रहे हो उसके लिए बुक खोलना कोई दिक्कत नहीं है। सर ऑप्शन नहीं आ रहा है कन्वर्ट करने के लिए प्लीज़। और अगर अभी नहीं आ रहा है तो ठीक है, मैं शाम तक देख लूँगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि ऐसा तो नहीं है, कन्वर्जन के लिए तो आता है, ऑलरेडी था, बहुत पहले से था उसका, देख लेना। अगर न्यू फाउंडेशन ऐसा कुछ लिखा होगा सीओ तो समझ जाना कि आपका ऑलरेडी कन्वर्टेड है। सर बुक्स कैसे मिलेंगे? न्यू बुक्स के लिए आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। अगर आप पास हैं तो भी, नहीं पास हैं तो भी। अगर आप पास हैं तो आपको सी इंटर में पहले रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आप पास नहीं हैं
तो आपको जो है वो CDS पे लॉगिन करके वहाँ से मंगवा सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिवैल्यूएशन फीस 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ ना रिवैल्यूएशन का। RTI का 10 रुपीज़ लगता है, रिवैल्यूएशन का कितना लगता? आई डोंट थिंक, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इतना ही कुछ लगता है। जो भी बोलो, लॉ की बहुत कड़क चेकिंग हुई है, हुआ तो है भाई। करेंगे तो ऐसे ही जून की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि जो चेंजेज आए ना जितने चैप्टर्स में, मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन सारे चैप्टर्स को आप देखेंगे ना बहुत हार्ड लगेगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अभी जो चेंजेज आए हैं उन सारे चैप्टर्स को देखेंगे तो बहुत हार्ड है, लेकिन एक्चुअली में वो बिल्कुल ईजी चैप्टर्स हैं CA इंटर का, और इसीलिए उसको फाउंडेशन में डाला गया कि इंटर में तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। एंड मैं उन सबको बता दूंगा, ठीक है ना, चाहे वो अकाउंट्स का हो, लॉ का हो, इकोनॉमिक्स का हो, और इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। भाई अब एग्रीगेट कैसे बना, ये तो बताओ। एग्रीगेट बनाने का सिंपल सा तरीका है, 2 सब्जेक्ट जो कि बिल्कुल आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और 2 सब्जेक्ट जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है उसको जो है वो आपको सिर्फ पर डे देखना है। और ये काम कितने महीने तक? सिर्फ 1 महीने तक। 1 महीने के बाद आपका जो वीक है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा टेंशन उसे देने की जरूरत है, और सामने वाले को सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नाम चेंज कर दिया है बस। हाँ वो तो मैं भी जानता हूँ। गेट कैसे बनाऊँ? रिवैल्यूएशन कब तक आता है? रिवैल्यूएशन 10 कितने दिन अवेलेबल? तो स्टार्टिंग से ही रहता है, आई थिंक ये स्टार्ट होगा। सर मैंने काउंट किया था, अकाउंट्स में 50 आ रहे थे, पर 45 आए हैं शायद। एवरी डेट में मार्क्स नहीं मिले क्योंकि मैंने ग्रेस डे ऐड कर दिया था, तो रिवैल्यूएशन करना होगा। कर दीजिए रिवैल्यूएशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि जो अगर आप जैसे बोल रहे हो कि आप 50 एक्सपेक्ट किए थे और 45 आए हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छा आए हैं, सही बता रहा हूँ। नहीं तो यहाँ तो 70 एक्सपेक्ट करने वालों को तो जब आप 40 दिया है तो आप सोच सकते हो। भैया आप मेरा क्वेश्चन आंसर कर दोगे? मेरे मार्क्स इतने आए हैं। कितने आए हैं? 46, 43, 44, 63। अच्छा, फेल होने के बाद क्या करना? कुछ नहीं करना है, आराम से आप फिर से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लो में देखिए यहाँ पे भी अगर 29 है तो मैं अगेन मैं कहूँगा कि आपको जब प्रोविज़न याद नहीं होगा, वो लोग लैंग्वेज मांगते हैं, थोड़ा बहुत अपना लैंग्वेज होगा, बाकी यही दिक्कत है भाई। कभी कभी 39 पे स्ट्रिक्ट भी कर देते हैं, कभी 199 पे स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एक का मैं देखा था ना, आज से 4 साल पहले का था वो मार्कशीट, वो 328 था और 39 था उसका अकाउंट्स में। सोचो, साइंस का स्टूडेंट था और वो बेचारा फाउंडेशन में फेल था। और एक बार नहीं, एक बार ऐसा हुआ जब वो 350 प्लस लाया फिर भी फेल हुआ, फिर से अकाउंट में। वो 3 अटेम्प्ट दिया था और हर बार वो 300 प्लस लाता था, और शायद पिछली बार क्लियर कर लिया था 193। अब क्या करूँ? क्लासेस लेने चाहिए? नहीं, क्लासेस नहीं लेने चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, जो आप पढ़े उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। CA टफ नहीं होता, आप देखेंगे आपसे कम जो पढ़ने वाले थे 10 में, हो सकता है वो यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, और जो 12th टॉपर होंगे उनसे भी क्लियर नहीं होता। रीजन, आपको टाइम चाहिए रिवीजन का, सिलेबस कंप्लीशन का। आप फिर से स्टार्ट करोगे सिलेबस ना, तो फिर से टाइम आपका जो है वो मई आ जाएगा, और आप रिवीजन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे। कितना टाइम दे 300 प्लस लाने के लिए? देखिए, जो मेरा मानना है कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होते हैं आपके, उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पर डे उसको देखना होता है, और उससे रिलेटेड MTP RTP में जो भी क्वेश्चन है उसको देखना होता है, और जो वीक है उसको आप सोल्व कीजिए अपने पेन से, और जो जो आपको दिक्कत आ रही है टॉपिक्स में उसको अलग लिखिए, ये सबसे बड़ा इफेक्टिव होता है। हाँ हाँ, और बहुत टाइम नहीं है। जो लोग फेल हुए वो सोच रहे हो ना कि अरे यार मैं तो फेल हो गया, सामने वाला तो पास हो गया, पता भी नहीं चलेगा, अगला फिर एग्जाम आ जाएगा और अगली बार देकर आप पास हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि मैं क्यों स्ट्रेस्ड था। या फिर जो लोग पास भी होते हैं ना, उनको उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जब आप CA इंटर का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तब पता चलेगा भाई फाउंडेशन से तो ये 200% अलग है। आपको लगेगा नहीं कि आप इंटर का एग्ज़ाम देने आ रहे हो, सिलेबस से बिल्कुल अलग क्वेश्चन। 27% सिलेबस से पूछता है CA इंटर में। अब आप लोग खुद सोचो। हो गए हैं लॉ पूरा 100 का? हाँ, न्यू चैप्टर ऐड हो गए हैं, एंड लॉ में पूरा 100 मार्क्स का, हाँ वो तो हो गया है। अगली बार 350 प्लस लाना है। सुसाइड कर लूँगा? कोई स्ट्रेटजी बता भाई। देखो, 300 प्लस लाने का सिंपल सा स्ट्रेटजी है कि 2 सब्जेक्ट आपको ऐसा होना चाहिए जो पूरा
आप सोल्व कर चुके हो, जो भी उसमें सम्स हैं, जो भी उसमें वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, सब कुछ आप सोल्व कर चुके हो, समझ चुके हो। अब उन दोनों को सिर्फ देखना, और बाकी जो 2 वीक है आपको, उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस पूरा मटेरियल, फिर जाके पास्ट ईयर पेपर, फिर मटेरियल, फिर पास्ट ईयर पेपर, ऐसे। और लास्ट के 2 महीने तो बचाना ही पड़ेगा अगर आपको 300 प्लस लाना है तो। न्यू स्कीम का फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या एग्जाम टफ होगा? नहीं होगा टफ सुमित भाई, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। इकोनॉमिक्स की न्यू चैप्टर कहाँ से पढ़ूँ भाई? इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर नया इंक्लूड हुआ है, 1-2 दिन रुक जाइए, मैं उसका भी सोल्यूशन बना दूंगा, और इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा ना, आपको चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चैप्टर में जाओगे और वहाँ पे तो सम सोल्व करना है, सारे सोल्व कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 60 प्लस रीचेकिंग करने से होगा? रचना ऐसा करो, आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बढ़ता है तो अच्छी चीज़ है। हालांकि 9-10 मार्क्स तो मैं बहुत रेयरली देखा हूँ कि बढ़ा है, लेकिन बढ़ता है मार्क्स, ऐसा भी है, तो अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी में 60 प्लस से, मेरा तो 33 था मैथ्स में, और मैं रीचेकिंग के लिए किया था, लेकिन मेरा नहीं दिया था उस टाइम पे, मुझे याद है। फ्री तो सारे क्लास है, आप चैप्टर सर्च करो ना, फ्री तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन वो क्या है, वो सीए इंटर के बेस पे पढ़ाएंगे आपको, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छी है भाई मेरी, श्रीकांत भाई, आप भी क्लियर कर लियो, अभी इंटर में आओ, अब टेंशन झेलो मेरे साथ। दैट वन लगी, मैंने फ्री में पढ़ना, अभी कोचिंग ज्वाइन करके फिर भी यूट्यूब से पढ़ रहा था। अच्छा है, कोई बात नहीं। ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है क्या? ऑटोमेटिक कन्वर्जन तो हुआ है उस टाइम पे, जनवरी में, 1 जनवरी को, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो है वो ऑटोमेटिक हुआ ही नहीं, तो उनको जाकर मैन्युअली करना पड़ा वहाँ पे। जून 24 के लिए आरटीपी, एमटीपी, पीवाई की प्रीवियस अटेम्प्ट के रेलिवेंट होंगे क्या? बिल्कुल रेलिवेंट होंगे। अब जो चैप्टर नहीं है उनका छोड़ दीजिए, और जो है उनका बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। और मैं बताऊँ, मैं अकाउंट्स में जो नए चैप्टर्स आए हैं, अकाउंट्स लॉ में आए हैं, ठीक है, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन तीनों का इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा ना, एक सेट, उससे कर लोगे ना, क्लियर हो जाएगा जो भी नए चैप्टर्स आए हैं। सही बोल रहा हूँ श्रीकांत भाई, साथ बैठ कर टेंशन लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? वैसे भी अकेले था मैं। सर मेरा एग्रीगेट 264 बन रहा है पर लो, तो 264, अरे यार 1 सेकेंड, ओके, आपका 264 बन रहा था, और आप जो है वो लॉ में 32 लाए हो, तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लॉ को पर डे पढ़ना, और बाकी तीनों को सिर्फ देखना, रोज देखना उनको, ऐसे देखना कि आप लगे कि रिवाइज कर रहे हो, कल ही एग्जाम होगा, ऐसे देखना, रोज देखना उन लोग को, प्रैक्टिस किस में करना? लॉ में। भाई सीए इंटर नवंबर के लिए, सीए वाला अच्छा है क्या? ले लूँ क्या उसका? ले लो, अच्छा है, बुरा नहीं है, मैं देखा उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स हैं भाई, बहुत अच्छे तरीके से। भैया लॉ पूरा 100 का, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो रिजल्ट के दिन से ही हो जाता है, और वो लगभग विद इन 1 वीक या फिर आफ्टर 1 वीक वो लोग ऐसे दे देते हैं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, अब क्या करूँ? कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4th अटेम्प्ट था, मेरे दोस्त का 5th अटेम्प्ट था, अब क्या बताऊँ मैं। न्यू सिलेबस के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करूँ? न्यू सिलेबस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना आपको, आपको सिर्फ कन्वर्जन करना है। लॉरेंस बिश्नोई आ गए, अच्छा सर मैंने लॉ में 42 लाया हूँ, लेकिन बाकी 3 में फेल हो गया, लॉ में 42 लाए हो, वाह। तो देखो भाई, लॉ में भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना भाई, और प्रैक्टिस इन सेंस सारे टॉपिक्स को अलग लिख लेना, लॉ में जितने चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को देखना, और बाकी जो है उनको शुरू से पढ़ो। आप सही बता रहा हूँ, अगर 33 भी आया है, 40 भी आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको शुरू से पढ़ना, हर एक चैप्टर को। क्या करते हो आप? बस एक स्टूडेंट हूँ इंटरमीडिएट का, और फाउंडेशन वालों का हेल्प करता हूँ, और कुछ नहीं। फेल स्टूडेंट को कोई फॉर्म भरना है क्या? कुछ नहीं करना है, फेल वालों को कुछ भी नहीं करना, अब इंतज़ार करो फॉर्म भरने का। सर मैनुअली के लिए कभी भी ऑप्शन नहीं है, अभी भी नहीं आ रहा, कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हो सकता है आपका कन्वर्टेड हो, चेक करना स्टेटस वहाँ पे, अगर क्या है, सीओ फाउंडेशन दिखा रहा हो, ऐसे सीओ, जैसे हम लोग का सीओ इंटर ऐसे दिखा रहा है, तो मतलब हम लोग जो है वो न्यू में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, लेकिन एक बार चेक कर लेना अच्छे से। मैं आर टी आई से कॉपी कब मंगवा सकता हूँ? कभी भी मंगवा सकते हो, आज ही कर दो, आज ही कर दो श्रीकांत भाई, मैं भी तो जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन किया था, क्या दिक्कत है इसमें? एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना है? स्टार्ट हो चुका है, आप भर सकते हो। पहले का पूरा वापस कर लिया तो हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, वापस करने की क्या ज़रूरत है?
RTI से कितने दिन में? 20 दिन के बाद आता है। कैजुअल ट्रेड पर न्यू स्कीम फर्स्ट अटेम्प्ट ईजी हो सकता है? ईजी हो सकता है सुमित भाई, लिटरली हो सकता है, क्योंकि अब जो है ना, जो क्वेश्चंस जो आप देख कर जाओगे लॉ में, जैसे लॉ मोस्टली सबको दिक्कत हो रही है क्योंकि लॉ में VCR हटा दिया, तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बुक्स के हैं या फिर जो आप MTP RTP में कहीं देखे रहे होंगे वो ज़्यादा आएंगे इस बार। तो जब क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, VCR है ही नहीं, तो थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। बस 4 महीने के बाद एग्ज़ाम है सर। अकाउंट 71 क्या? अकाउंट 71, मैथ्स 75, लॉ 60, लॉ टैक क्या है? इकोनॉमिक्स में फेल। इकोनॉमिक्स में तो इजी कॉन्सेप्ट है यार, 3-4 चैप्टर भी पढ़ लेते तो उसमें 40 आ जाता। 3 चैप्टर ही, एक मार्केट वाला था, डिमांड एंड सप्लाई 2, और BCK का कोई 2 चैप्टर, इतने में भी आप 40 ला सकते थे भाई इकोनॉमिक्स में। भाई तुम लॉ की क्लासेस किससे ले रहे हो? लॉ की क्लासेस श्रीकांत भाई मैं सही बताऊं, लॉ ऑडिट चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, मैं किसी का क्लास कहीं से नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास टाइम नहीं बच पाता। समझ रहे हो? मैं जहाँ से क्लासेज मुझे ज़बरदस्ती लिवाया गया वहाँ पे 12 घंटे पर डे स्टडी करवाया जाए। 12 घंटे में मुझे आदत नहीं है बैठ कर पढ़ने की। मैं 3-4 घंटे पढ़ता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ हर चीज़ जान जाऊँ। और लिटरली ऐसा हुआ भी है। मैं इनडायरेक्ट जो GST है 3 दिन में पढ़ा हूँ पूरा, तो सोचो। अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ उसका। इको को अभी 12th में हूँ, क्या मुझे जून का अटेम्प्ट दे दूँ? मैंने पढ़ी नहीं हुई, बताइए प्लीज़। सुनिए, दे देना, लेकिन अभी जो है वो आप लॉ पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है ना? आप लॉ पढ़ो। लॉ में अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही है 1-2 महीने में तो आप दे देना। अगर 1-2 महीने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मत देना, क्योंकि लॉ ही मेन है। अकाउंट्स, मैथ्स, इको तो हो ही जाता है, मेन लॉ। पास होने के बाद क्या करना है? पास होने के बाद आपको कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन करना है CA इंटर में। कैन यू शेयर योर नोट्स एंड मटेरियल्स फॉर CA इंटर? ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? मैं अपना पूरा नोट्स शेयर कर दूंगा भाई, पूरा नोट्स, मेरे स्ट्रेटजीज, मैं अलग अलग जो पेजेस बना कर रखा हूँ, टॉपिक्स लिख कर रखा हूँ, हर चीज़ शेयर कर दूंगा। MCQ भी आएगा क्या? मैथ्स और इको, हाँ वो तो MCQ ही पेपर है ना भाई। टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं वहाँ से कर लूँगा। नहीं नहीं, ऑब्जेक्टिव ही आएगा भाई 3/4। क्या GST सिर्फ 3 दिन में? GST 3 दिन में, सही श्रीकांत भाई, 3 दिन में किया हूँ। और 3 दिन में पता है कितना? लगभग 12-13 घंटे पर डे, यानी कि 36 घंटे में बिल्कुल देखा, क्योंकि 18 घंटे का पूरा मुझे वीडियो में देखा, अवेलेबल था यूट्यूब पे एज पर न्यू सिलेबस, तो मैं उसको देखा। मॉक टेस्ट कब से दें? मॉक टेस्ट देने का कोई टाइमिंग नहीं है, उसको आप लास्ट मंथ में भी दोगे तो वो इफेक्टिव होता है। पहले आपको पूरा मटेरियल कवरअप कर लेना है। अगर अभी भी देना चाहते हो तो 3-4 महीने बचे हुए हैं तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हर पेपर में 40-40 चाहिए या 50-50? 40-40 चाहिए आई थिंक, क्योंकि हम लोग का तो चेंज नहीं हुआ CA इंटर का। तो देखो GST में क्या ना, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट तो हर चीज़ समझ जाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट लिख लिया हर चैप्टर का। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैं ज़्यादा टाइम चाहता हूँ, ठीक है ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर है, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बिलीव करता हूँ, ना कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीपली जाने पे। कॉन्सेप्ट का क्या है, वो तो एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाता है। फाउंडेशन में चेंज तो नहीं हुआ ना? फाउंडेशन में क्यों चेंज होगा? इंटर में नहीं हुआ, फाउंडेशन में भी नहीं हुआ होगा। आई थिंक इतने क्वेरी पूछे जा चुके हैं कि जो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका सारे क्वेरी सोल्व हो जाएंगे सिर्फ यही देखने पे। और ये देखो भाई, जो आपका नया नया चैप्टर आया है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, जो CA इंटर वाले अभी इसको छोड़ चुके होंगे। नेशनल इनकम पढ़ना था, 10 नंबर का हम लोग का भी आता था, तो आपका भी 10 नंबर का आएगा ये चैप्टर। और इतना आसान है ना ये चैप्टर, सही बताऊँ, मैं स्टार्टिंग में किया तो मुझे 4-5 महीने लगे इसको समझने में। मुझे लगता था इसको स्किप कर देनी चाहिए नेशनल इनकम वाले को, लेकिन इतना आसान है। एक चीज़ याद करना रहेगा आपको, वो है GDP MP। इतना वर्ड, इतना अगर आपको वर्ड याद आप कर पाते हो तो इससे आपका पूरा ये चैप्टर बन जाने वाला है।
सिर्फ इतना, GDP और कुछ नहीं, पूरा चैप्टर इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा। और क्या, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो लोग फेल हुए फाउंडेशन में, कि आपको जो है वो दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा, चाहे आप जो भी कर लीजिए, और अब आपका होगा भी दो सब्जेक्ट। और बाकी जो दो वीक है उस पर डेली आप पेन उठाइए, लेकिन जो दो स्ट्रॉन्ग है उस पर अभी पेन मत उठाइए, और ये काम कीजिए आप 1 महीने तक। उसके बाद किसी पे पेन उठाइए, क्या कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका हो जाएगा। चेंज तो नहीं, हटने दो BCR, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके हटने से और अच्छा ही हुआ हटे। बीकॉम कर रहे हो? बिल्कुल श्रीकांत भाई, बीकॉम कर रहा हूँ, पार्ट 2 में हूँ। और अभी पार्ट 2 का एग्ज़ाम हुआ है, ऑनर्स पेपर का। लॉ में 37, देखो भाई यहाँ पे लॉ में 37 दिया, और एग्रीगेट भी क्रॉस कर गए भाई साहब, फिर भी इनको लॉ में पास नहीं किया। अब क्या कह सकते हो, ICI के जो कोड्स हैं उसके अगेंस्ट ही उन्होंने खुद ही रिजल्ट दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि 200 प्लस अगर आप ला रहे हो तो 3 सब्जेक्ट में ही देखिए इनका 200 प्लस है, 77, 67 और 91 दे देना चाहिए था लॉ में। लॉ में दे देना चाहिए था इनको, लेकिन देखो नहीं दिया, ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं, वैशाल आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ जो है अपना लॉ का जो है वो डेली पढ़ना है, और बाकी 3 सब्जेक्ट को सिर्फ देखना है, और लॉ को रोज़ पढ़ना है लिटरली। मुझे डर लग रहा है। हाईएस्ट CGPA कितना आया? हाईएस्ट CGPA कितना है, किससे पूछ रहे हो? अच्छा ये, भाई मेरा पता है 79 पॉइंट समथिंग दिया है, पता नहीं इतना कम क्यों दिया, जबकि मैं 32 पेजेज का एग्ज़ाम होता है ना हम लोग का, 32 पेजेज का होता था, और मैं एक लाइन भी नहीं छोड़ता था भाई लिखने में, और बिल्कुल करेक्टली लिखता था, फिर भी पता नहीं क्यों कम मार्क्स दिया। एग्रीगेट 272, 272 और लॉ में फेल। सोचो अब आपको क्या करना है, सिर्फ लॉ पढ़ना है पर डे, बाकी 3 को सिर्फ देखो, और लॉ को पर डे पढ़ो, चाहे उसका रिटर्न प्रैक्टिस करना हो, पास्ट ईयर पेपर देखना हो, देखो। लॉ का जो करना है लॉ का करना है, बाकी तीनों का आपका कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको देखना है, छोड़ना नहीं है, देखना है। पता नहीं इंटरनेट कनेक्टेड रह पाता या नहीं, बैटरी मेरा डाउन है, तो मैं चाहूँगा, गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ करता हूँ मैं तुरंत लाइव आऊँगा, ठीक है ना, चिंता मत करना।
आप पढ़ाते भी हो? हाँ, बता देता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना सब्जेक्ट में ज़्यादा चेंज है। नहीं, ज़्यादा चेंज नहीं है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। ये मेरा तो सिर्फ 98 स्कोर हुआ, कोई बात नहीं टाक्षी। आ, होता है कभी कभी सिलेबस कवर अप नहीं होता जिसकी वजह से ये सब होता है। किशन हिरानी, क्या हुआ है किशन हिरानी को? इट्स माई थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। और मार्क्स कितने हैं? मार्क्स जो आप बताना उससे मैं बता दूँ, ऐसे जानबूझकर फेल किया है मेरा, 192 आया है। 199 वाले भी फेल हुए हैं सोहेल भाई। और बताऊँ, एक अभी थे, उनका कितना मार्क्स आया था? 272, और वो फेल थे, और वो भी सिर्फ 2 और 3 मार्क्स से। तो आप सोच सकते हो उनको ग्रेस भी नहीं दिया जबकि 272 मार्क्स था। मेरे अंदर एक ही अटेम्प्ट की जान है। बहुत बुरा है, 186 आया है, और मैथ्स में फ़ेल हूँ। बिल्कुल मन नहीं हो रहा है सेम बुक्स उठाने का। देख, टूटना ये तो इजी है, टूट जाते लोग एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर नहीं होता। तो क्या कर सकते हो इसका, अब आप खुद सोचो। 186 लाए हो, इतना तो पता है आपको कि आपका 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, इतना अभी भी क्लियर हो रहा है मुझे, मैं जितना मेरी समझ है उससे मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे ही। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसको सिर्फ आप देखा कीजिए, देखा कीजिए इन सेंस, आपको उसको फिर से पेन उठाकर सोल्व नहीं करना है कोई भी सम्स। ये कब तक? पूरे मार्च तक सुन लीजिए सिर्फ। और जो 2 सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर आप सोल्व कीजिए, पेन उठाइए, सोल्व कीजिए, और जो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको आप मार्क करके रखिए बस। सिर्फ 2 सब्जेक्ट में, और बाकी 2 को सिर्फ देखना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है। आपको पता चलेगा 1 महीने बाद कि सब कुछ जो है। सर एडमिट कार्ड का रोल नंबर तो सेम ही रहता है ना? सेम ही रहता है मतलब अगले अटेम्प्ट में नहीं, अगले अटेम्प्ट में तो चेंज हो जाएगा ना आपका। इको न्यू चैप्टर, इकोनॉमिक्स का न्यू चैप्टर, 4 चैप्टर है। एक इंटरनेशनल ट्रेड है, एक मनी एंड बैंकिंग, एक आपका लगेगा गया नेशनल इनकम। हाँ बस 3 ही लगता है मेरे ख्याल से, 3 4 यही। मैथ्स में 35 लाए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना लाए हो ना मैथ्स में। अगली बार आपको क्या करना है पता है आपको? पूरा स्टैट्स के MCQs अच्छे से करना, और रोज करना। एक ही बने, भले ही वो चैप्टर आप पढ़ चुके हो फिर भी उसको करना। वो कर लेना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर कर लेना, LR कर लेना, और जो इजी इजी चैप्टर मैथ्स के सब्जेक्ट हो गए, चैप्टर हो गए जैसे और रेशियो प्रोपोर्शन ये सब हो गया, तो उसको करते रहना। उससे क्या होगा, आपका जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो स्ट्रांग होते जाएगा। और ज़्यादा फोकस मैथ्स पे करना, अभी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको सिर्फ देखना, उनके सम्स जो आप सोल्व किए हो उसको सिर्फ देखना। हाँ, रीचेक के लिए कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करवाओगे? किसका पूछ रहे हो? ये कौन? हाँ बिल्कुल। अरे भाई देखो इधर मैं इसलिए तो आज लाइव आया था कि आप लोग को बहुत कुछ बता दूँ। ये देखो, ये जो चैप्टर आपका नेशनल इनकम वाला, बहुत सारे टॉपिक्स है, लगभग 40 45 पेज 50 पेज का है। लेकिन मैं बताऊं, अभी बता देता हूं, चलो जितने लोग हैं। अगर आपको ये चीज़ याद है ना, GDPMP, इतना अगर वर्ड आप याद कर पाओगे, GDPMP, तो आपका ये पूरा नेशनल इनकम का सम सोल्व हो जाएगा। आप कैसे, अभी नहीं बताऊंगा, मैं कल या परसों इसका वीडियो डालूंगा, जितने भी इकोनॉमिक्स के नए चैप्टर्स आए हैं उन सब के, और अकाउंट्स के भी जितने नए चैप्टर्स हैं उनके, लॉ में जितने नए चैप्टर्स हैं उनके, और बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। लॉ में भी आप चिंता मत करना, इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो नया चैप्टर है, आपको लगेगा कि सबसे ईजी चैप्टर्स तो यही हैं। और इकोनॉमिक्स में जो नेशनल इनकम ऐड हुआ है उसका अभी ट्रिक में बना रखा हूँ, बाद में आपको जो है वो इस चीज़ को दिखाऊंगा, जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, बताऊंगा चैप्टर्स के बारे में, तो हर चीज़ आपको डिस्क्लोज कर दूंगा। आदर्श शुक्ला, हेलो, याद है क्या भाई, बोलो। 1 to 4 और स्टेट्स क्रैक कर लो, ईजी है, 40 मार्क्स, हाँ बिल्कुल। फिर LR और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिर तो काम हो गया आपका। इसी पे इसी पे करूंगा, इसी पे करूंगा। सोच रहा हूँ आज शाम से ही शुरू कर दूँ। ठीक है अंजलि, आज शाम से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा बता दूँ। ये क्या हो रहा है यार, ऐसे कलर क्यों ऐसे दिखा रहा? ब्लू,
ठीक है। तो आज शाम से ही मैं आपको जो है वो इकोनॉमिक्स जो भी नए नए चैप्टर्स आए हैं उन सबको सोल्व करना शुरू करूँ। भाई 151 आया है, क्या करूँ? तो आप एक काम करना, 2 सब्जेक्ट डेली प्रैक्टिस करना और 2 सब्जेक्ट को डेली उनके सम्स को देखना। ये बहुत इफेक्टिव होता है, सही बता रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे सिर्फ 2 को ही पढ़ना है पर डे और 2 को सिर्फ देखना है, जी हाँ। आदर्श शुक्ला आर्ट्स 194 आया है, कोई बात नहीं, 6 नंबर ही तो लाना है। तो सोचो कितना अब आपको मेहनत करना है। आप 194 तक पहुंच चुके हो और 200 ही चाहिए होता है मैक्सिमम, मिनिमम। तो 200 तो आप आराम से ला लोगे। 6 मार्क्स के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, अब खुद सोचो। सेकेंड ट्राई था और मैं +3 में हूँ, मतलब, और मैं +3 में हूँ। 3 सब्जेक्ट अच्छे से, अच्छा पार्ट 3 में हो, कोई बात नहीं, मैं तो 2 में ही हूँ यार, अभी 2 का एग्जाम ही चल रहा है मेरा। 103 फेल इन लॉ बाई 7 मार्क्स। बताऊँ, लॉ इस बार हार्ड चेक हुआ है भाई, हार्ड तो चेक हुआ है। क्या मैं डायरेक्ट रूट में आ जाऊँ? आ सकते हो, क्या दिक्कत है? डायरेक्ट से आओ, फाउंडेशन से आओ, आना तो इंटर में ही है। ये क्या हो रहा है, उधर दिख रहा हूँ। एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान देना, एक सेकेंड। कि जितने लोग 200 तक लाए हो या 190 लाए हो या 170 लाए हो, इतना 200 तक लाए हो उनके लिए नहीं, जनरली 200 से बिलो है और 200 के अबाउट में है या 170 से अब है, आपका एक सब्जेक्ट जो होगा ना वो बहुत स्ट्रांग होगा। इसको क्या सिर्फ करना है, आपको सिर्फ देखना है, कुछ भी यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करना, कुछ भी पेन नहीं उठाना। 1 महीने की बात कर रहा हूँ, पहले 1 महीने देखिएगा कितना इफेक्टिव होगा। बाकी 3 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट के सम्स को आप पर डे सोल्व करना। पर डे सोल्व करना इन सेंस 1-2 क्वेश्चन उठाएं जो कि हार्ड लग रहा है और सोल्व करना। एक सब्जेक्ट को आपको देखना, मतलब देखना ही है, सिर्फ उसको सोल्व नहीं करना है। ठीक, 2 सब्जेक्ट को कम से कम ऐसा आप कीजिए। एक तो ऐसा होगा जिसको आप देखोगे याद आ जाएगा, एक होगा थोड़ा थोड़ा देखना होगा, और बाकी 2 स्ट्रांगली आप उसको सोल्व कीजिए, अपने हाथों से फिर से बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप आप लोग समझ रहे। 193 फेल और क्या है, क्या मैं एग्रीगेट 230 और लॉ में फेल। सर क्या इसमें एरिया मैटर कर? एरिया नहीं मैटर करता भाई, एग्रीगेट में 230 है, सोच सकते हो आप। और अगर लॉ में फेल हैं तो लॉ का सिंपल सा एक ही स्ट्रेटजी है लॉ का, कि जितने टॉपिक्स है, क्योंकि वो लोग जो हैं, हाउ टू बाय न्यू ICI बुक्स, सो स्पीकिंग इंग्लिश, if you have cleared your foundation attempt, then you firstly have to register for the CA Inter, okay, and after registration you have to wait for 20 days, and after 20 days you will get a CDS mail from where you will be able to order your books. But if you are asking for a foundation book, then you must be in a new course. Are you getting my point? If you are an old student and wanna purchase new books, then firstly you have to convert into new scheme. ब्रो कितने % लोग डिस्टिंक्शन के साथ पास होते हैं? डिस्टिंक्शन के साथ पास होने वाले 10% बोल रहा हूँ, 5% होते हैं। 7th time, but I do my best, and last one more try on June 24. It is a stupidity. कोई स्टूपिडिटी नहीं होता, ये आपकी चॉइस होती है, कोई स्टूपिडिटी नहीं होती। देखो यहाँ पे भी लॉ में 27 है। गौरी पाटिल, लॉ में इस बार क्यों इतना टफ हुआ है मैं आपको बताता हूँ। प्रोविजन में थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो आपके पूरे मार्क्स काट दिए गए हैं, लिटरली मैं बता रहा हूँ। लैंग्वेज नहीं मैच किया, मार्क्स काट दिए गए हैं। फैक्ट या प्रोविजन, फैक्ट या कंक्लूजन गलत हुआ तो 1 मार्क्स दिए गए 5 मार्क्स में, इस वजह से ऐसा हुआ। अभी इसको इम्प्रूव कैसे करना है, मैं लॉ में एक चीज़ बताया था कि अपना भी अगर आप लैंग्वेज यूज कर पाते हो तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। कैसे, उसका मैं ट्रिक बताया था आपको इसी चैनल पे, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया था। इवन अगर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे ना, याद को तो छोड़ ही दीजिए, नहीं भी वो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप अच्छे तरीके से प्रोविजन लिख पा रहे होते। इतना ज़बरदस्त ट्रिक बताया था। ऐसा नहीं कि कुछ याद करना था ट्रिक में कुछ याद नहीं करना था, बस उसको एक बार समझ जाते, बात खत्म हो जाती। मैं 24 के रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या होगा? रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आई थिंक 2-3 महीने तक अभी और वेट कीजिए।
मुझे लॉ में 40 आया, एक्सपेक्ट 37 कर रहा था। लो भाई, कम ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ज़्यादा आ गया। लॉ में स्ट्रेटजी सिंपल सा है, जितने आपके टॉपिक्स हैं लॉ के, हर एक चैप्टर में टॉपिक होते हैं, ठीक। तो लॉ के बुक के सारे टॉपिक अलग 2-3 पेजेज लगेंगे, उन पेजेस पे टॉपिक लिख लीजिए और लॉ के बुक को कर दीजिए क्लोज। अब इन सारे टॉपिक्स को देखिए और बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप बोल पा रहे हैं तो उस टॉपिक को मार्क कर लीजिए कि हाँ ये मैं बोल पा रहा हूँ। और जो आप नहीं बोल पा रहे हो उसको बुक खोलो और पढ़ के एक बार देखो, याद करने की। इससे क्या होगा, आपके माइंड में वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। मेरे को 283 आया है, एग्जाम्शन इन एवरी सब्जेक्ट, इट्स रेयर केस। बिल्कुल इट्स रेयर केस। सर लॉ में स्ट्रेटजी बता दीजिएगा। वही है, आई एम एज्ड पर्सन डूइंग माई सी, आई एम गिविंग अलॉन्ग विद माई फैमिली कमिटमेंट, बट आई एम कॉन्फिडेंट आई विल डू बेस्ट। नो प्रॉब्लम। भाई क्या हमें न्यू कोर्स रजिस्टर करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी ओल्ड स्कीम में थे, आपको कोई रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्वर्ट करना होगा। मैंने ओनली BCR किया था। ओ हो, तो फिर से आपको स्टार्ट करें। इंटर के लिए PW ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। कुछ भी उठाओ, ठीक है। अभी सारे फैकल्टीज़ अच्छे चल रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, आप खुद कितने मेहनत कर पा रहे हो इस पर डिपेंड करता है। गौरी सिंपल मैं आपको बताता हूँ फिर से, आप देख रहे हो तो याद रखना। लॉ में जितने टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को अलग पेजेज पर लिख लेना, क्योंकि उसको जब आप अच्छे तरीके से बोल पा रहे होगे ना, तभी उस चीज़ को वहाँ पे कॉपी पे मेंशन कर पाओगे, और सेम टू सेम हो जाएगा, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। नहीं तो ऐसे बुक्स देखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे इसको तो अभी भी पढ़ा था, ये तो याद है, लेकिन एक्चुअली वो याद नहीं होता। तो टॉपिक जब आप अगर बाहर लिख कर रखोगे तो टॉपिक पे वहाँ पर तो एक्सप्लेनेशन होगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में रिकॉर्ड होगा। कितने % लोग को हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन के साथ पास विद डिस्टिंक्शन मिलता है? मैं तो बता दिया, 5 to 7 to 8, हार्डली 10, हार्डली 10। नहीं, पास होने वाले में से हार्डली 10%, ऐसा कह सकते हो। 30% जो पास में हैं उनके 10%, यानी ओवरऑल 3% जो एग्जाम देते हैं उनमें सभी का एग्जाम्शन होता है। लॉ का कुछ भी नहीं पता, अब मैं क्या करूँ? लॉ बहुत आसान है। रेगुलर प्रैक्टिस में जो भी करते हो ना, सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, कंपनी बना रहे हो, तो यही जो है आपका लॉ है। अब इन सबको लैंग्वेज में लिखा रहता है, यही लॉ है, और कोई टफ नहीं। फिर देखो, हाँ, मेन दिक्कत क्या है ना, अब कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, लिखने का जो तरीका है वो गलत हो जाए। वो कैसे? जो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में तो है, आपका वो जो लिखने का तरीका जो है वो तभी माइंड में आएगा जब आप उसको याद किए होंगे। और याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप उस चीज़ को बार बार देखिए ही नहीं। बिल्कुल, अगर आप बार बार देख लो तो ऐसा नहीं कि याद ही हो जाएगा। बार बार देखोगे तो लगेगा कि पिछली बार भी तो ये देखा था, ये तो याद है। नहीं, उसको अलग रखिए, सिर्फ उसके टॉपिक को, और उस टॉपिक को बोलने की कोशिश कीजिए। अगर उस टॉपिक को बोल पा रहे हो तो बहुत अच्छी। माई मार्क्स अकाउंट्स 46, लॉ 44, मैथ्स 35, इको, मतलब इसमें भी मैथ्स ही लेट हुआ। तो सुनिए, लॉ स्ट्रॉन्ग है आपका। मैथ्स में आप स्टैट्स अच्छे से कर लेना। एक दो चैप्टर जो बीच वाले हैं, अगर उसमें नहीं भी हो रहा तो फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला बेस्ड उसमें आते हैं, ठीक। रिलेशन बेस्ड, स्टैट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा 15 मार्क्स का मैं ट्रिक के साथ बताता हूँ, जिसमें कम से कम 7 to 8 मार्क्स तो सिर्फ आप मेरे ट्रिक से ला लोगे। इस बार भी आया था, जो मैं ट्रिक बताया था ना 30 मिनट, उससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मैच कर गए थे सीधे। तो 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चे 2 मिनट में बना लिए होंगे, इतना आसान। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, LR, स्टैट्स, और कुछ कुछ मैथ्स के चैप्टर्स ऐसे रखना जो स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग इन सेंस कि उसके सम्स आप मटेरियल का भी सोल्व कर चुके हो और पास्ट ईयर का भी देख चुके हो। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है बट शो हो रहा है वैलिड अप टू 1/1/2020 तक, ऑलरेडी कन्वर्टेड है। आते हैं लेकिन लिख नहीं पा रहे। सुनिए, नहीं लिख पा रहे ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप अलग टॉपिक लिख कर रखोगे ना, और टॉपिक को बोलने की कोशिश करो कि हाँ मुझे पता है, हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, लेकिन टॉपिक को मुझे कैसे बोलना है, ये चीज़ कैसे आएगा? जब आप सिर्फ टॉपिक को लिख कर रखोगे और डेफिनेशन को माइंड में रिकॉल करोगे। ठीक है, तो टॉपिक लिख कर रखना। 1 सेकेंड, आई एम शोइंग यू वन थिंग। पता नहीं और क्लियर है, इमेज आएगा या नहीं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वो ऐसे ही दिखा रहा है, उसका कोई मतलब है नहीं।
एक मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इस तरफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कुछ। जूमिंग जूमिंग, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारे जो है ना, ये पेजेस पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और एक नहीं है सिर्फ, इसमें 10 पेजेज हैं। किसका? ये है आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। एक मिनट मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, देख रहे हो? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो हम लोग का थ्योरी पेपर है, उसके जितने टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक इस पे लिख रखा हूँ, सिर्फ टॉपिक्स। और जूम करूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये देख रहे हो, सिर्फ टॉपिक लिखा हुआ है। माफ करना भाई, अभी मैं स्क्रीन हटाऊंगा। तो इस तरीके से आप क्या करना, सारे टॉपिक को लिख लेना है चैप्टर वाइज, सिर्फ टॉपिक, ऐसा नहीं कि उसके बारे में भी नहीं, सिर्फ टॉपिक लिख के रखना। इससे क्या होगा, जब आप टॉपिक देखोगे ना, तो माइंड से बोल रिकॉल करने की कोशिश करोगे, याद करने की कि हाँ ये मैं बोल पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप बोल पा रहे हैं तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर बुक खुलिएगा जो टॉपिक आप नहीं बोल पा रहे हैं। एक सब्जेक्ट का नहीं, देखिए मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के हैं, ये देखिए, दो ये अकाउंट्स के जो टॉपिक्स हैं उसको भी लिख रखा हूँ, हालांकि ये 3 ही पेज में सारे टॉपिक्स में लिख दिया था। और क्या है, ये मेरा DT डायरेक्ट टैक्स जो थोड़ा सा मोटा हो गया, इसमें लगभग 30 पेजेस लग गए मुझे सारे टॉपिक्स इकट्ठे करने में। और दिखा देता हूँ, कॉस्टिंग, इसमें 4 पेजेस लगे और सारे टॉपिक हो गए। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग एक प्रैक्टिकल पेपर है। और लास्ट GST, इसको भी अलग रखा हूँ। तो सारे चैप्टर्स के आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स लिख के रखना है अलग अलग। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिस टॉपिक को आप नहीं पढ़ो और उससे रिलेटेड हो। वन सेकेंड, मैं अपना ये सारे पेजेज रख देता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा, इंटर के रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हो? मेरा पता है, मैं ऑडिट का पेपर देने गया था ना, तो मैं ऑडिट का पेपर मुझसे मिस हो गया था। पता है, ट्रेन मेरी लेट हो गई थी, और मैं लेट हुआ था कितना, फिर भी बहुत कोशिश किया मैं, 15 मिनट लेट हो गया। मुझे 100 किलोमीटर जाना पड़ता था एग्ज़ाम सेंटर पे, और मेरा एक पेपर मिस हो गया। तो उससे इतना तो क्लियर था कि मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर होने वाला नहीं है। उसमें एक सब्जेक्ट में लग गया तो क्लियर थोड़े ना होगा। फर्स्ट ग्रुप में मेरा टैक्स ले डूबा। ओवरऑल मैं भी सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मेरा 2 सब्जेक्ट्स की वजह से मेरा बहुत ग्रुप रह गया। तो क्या कर सकते हो। लेकिन मैं टेंस्ड नहीं हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगली बार मैं आराम से रिकवर कर लूँगा। और एग्जामेशन भी नहीं है किसी में। 58 तक गया हूँ, 56 तक भी गया हूँ, एग्जामेशन किसी में नहीं। 60 आ जाता किसी सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट मुझे फिर से नहीं देने पड़ता, फिर से 6 सब्जेक्ट देना पड़ेगा। Or any doubt if you have, sir? Sometimes I'm thinking ICI checking our paper or not. Simply putting marks. They are not putting marks without checking the copy. Actually, they are checking the copy, but it's too tough for them to allot marks. Because I am thinking that they are using their own skill to check the copy instead of relying on the concepts of the students. They are using their own concepts in the theory paper. Own concepts in sense, the language which have been pasted in a material, they are matching the same concepts with the answers which you have provided. Are you getting my point? जो मटेरियल का है, जो मटेरियल प्रोविजन है, वही प्रोविजन वो चाहते हैं कि आंसर में भी उनको मिले सेम टू सेम। और अगर अब उसमें आपका लैंग्वेज मिल जाता है तो वो लोग कट कर दे रहे हैं। बच्चों वाली बात हो गई वो। Or any doubts if you have? Again I am showing you one thing, how you have to act. 1 second. कम से कम आपके पास 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। अब आपको कि रखने की बात नहीं है, आपका होगा ही। मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपके पास कम से कम 2 सब्जेक्ट होंगे
जो स्ट्रांग होंगे, कोई भी वो सब्जेक्ट हो सके, लेकिन 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा। अब इन 2 सब्जेक्ट को मैं मार्च तक का स्ट्रेटजी बताता हूँ, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी। जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको आपको देखने की ज़रूरत है। कुछ भी सम्स नहीं सोल्व करना, पेन नहीं उठाना, कुछ भी नहीं करना। बाकी जो 2 जो वीक लग रहा है आपको, उसके लिए आपको पेन उठाना है, पेपर उठाना है और रोज पर डे उसको रिवाइज करना है। पहले कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, उसके सम्स देखने हैं और बोलने की कोशिश करना है, और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 2-3 घंटे करोगे तो काफ़ी हो जाएगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग पेपर्स हैं आपके 2, कोई भी वो 2 पेपर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, उसको आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ देखने की ज़रूरत है, उसके सम्स को देखने की ज़रूरत है। यस ओजस। लॉ, भाई लॉ के लिए अब मैं क्या बताऊं, न्यू सिलेबस में कन्वर्जन कैसे करें। जाना एसएसपी पोर्टल से, वहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन पे क्लिक करना और वहाँ पे होगा अप्लाई करने के लिए सबमिट। तो सबमिट में जाना, वहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल भरना होगा, आपको लैंग्वेज वहाँ पे चुनना होता है और ये भी बताना होता है कि हाँ मैं फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ। फिर नीचे आप क्लियर करो, कुछ भी वहाँ पे अपलोड नहीं करना होता, सिंपली फोटो लगता है अपलोड करना होता है, नो। फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू गाइड अस। मैं हमेशा से रहता हूँ, मैं हमेशा से फाउंडेशन वालों के लिए मैं हमेशा से, जो लोग स्टूडेंट्स कुछ लोग रेगुलर होंगे उनको पता होगा, एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक, रिजल्ट के बाद उनके सिलेबस कंप्लीट करने तक, उससे भी ज़्यादा उनको कुछ कॉन्सेप्ट्स में ट्रिक बताना, जो टफ होते हैं कॉन्सेप्ट, उसमें ट्रिक बताना, उससे भी ज़्यादा डीपली एनालिसिस करना, हर चीज़ में बताता हूँ, एवरीथिंग। आरएस कितना लगता है? 500 लगेगा आपका कन्वर्जन का, और वो तब 500 लगेगा, कन्वर्जन तो फ्री में होगा। बुक नया ऑर्डर करोगे तो 500 लगेगा, वरना कन्वर्जन फ्री। 2 सब्जेक्ट आप लोग स्ट्रॉन्ग रखना, फिर से मैं कह रहा हूँ 2 सब्जेक्ट आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना, और मैं मानता हूँ आपका होगा भी, कोई 2 सब्जेक्ट आपको लग रहा होगा कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, और उसको अगले मार्च आने तक सिर्फ देखना है। और बाकी जो 2 जो आपका वीक है या एक जो वीक है, उसको डेली पढ़ना है, उसके सम्स को सोल्व करना है, फिर पढ़ना है, फिर सोल्व करना है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे जाना है। और जो 2 स्ट्रॉन्ग है उसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना। और मार्च के बाद आपको जो करना होगा, जो स्ट्रेटजी अपनाना होगा अपना लेना, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी अपना लोगे ना, तो जो 2 स्ट्रॉन्ग है ना उसके बराबर में ये 2 जो वीक हैं, वीक पोर्शन वाले 2 पेपर, ये भी इसके लेवल में आ जाएंगे। 1 महीने के प्रैक्टिस से ही, 1 महीने के प्रैक्टिस से ही, पर्सनल एक्सपीरियंस, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट रहे हो। भाई बुक कैसे ऑर्डर करूँ? बुक, अच्छा फाउंडेशन का अगर आप इंटर का बुक ऑर्डर करना है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए सी इंटर में, और अगर फाउंडेशन का ऑर्डर करना है न्यू वाला तो आप जाइए कन्वर्ट कीजिए, और अगर आप कन्वर्टेड हैं तो 500 पे कीजिए, CDS पोर्टल पे लॉगिन करके आपको मिल जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट से लेते हैं वैसे ही तो है, कुछ भी अलग नहीं है। और जैसे मुझे लगता है ना कि नहीं आज बात कर लेनी चाहिए, तो मैं लाइव, सर बुक ऑर्डर करना है, करना ही चाहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बुक ऑर्डर करना कोई कंपलसरी नहीं है, बुक ऑर्डर करना कंपलसरी नहीं है। और इस बार जो फेल हुए उनसे, उनमें टॉप पर रहा आपका लॉ, ये जो था ये टॉप पर था, नंबर 1 का आप इसको दे सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन दिस पेपर। सेकेंड वन एग्रीगेट, थर्ड पॉइंट was your maths, 4 was your accounts. This is the sequence of failing in a particular subjects. सर कन्वर्जन के बाद रजिस्ट्रेशन भी करना होगा? नहीं भाई, मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या न्यू कोर्स के लिए? देख लेना वहाँ पे स्टेटस दिखा रहा होगा ना, CEO फाउंडेशन, CO ऐसा FDN, समझ जाना अब पास हो। फेल होने के बाद कुछ नहीं करना होता। विवेक भाई फेल हो गए हो तो मुझे लगता है कन्वर्ट कर दिया गया, अगर कन्वर्ट नहीं किया है तो आप देख लेना। सर मैंने 1 फेब को रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, बट अभी तक CDS मैसेज नहीं आया, कब तक मैसेज आ सकता है?
मैसेज सीडीएस से 20 दिन में आता है, 20 डेज। तो आफ्टर 20 डेज ही आपको सीडीएस मिलेगा, और 20 डेज के बाद आप अप्लाई करना, और विद इन 15 टू 16 डेज अगेन लेगा और आपका बुक आ जाएगा। मैक्सिमम 15 डेज लेगा, यानी कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो ना एक बार, तो आपको वेट करना होगा। आप अपना सब्जेक्ट्स जो हैं उतना आप उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। दो सब्जेक्ट्स आपको स्ट्रांग रखना है, जो आपको पता होगा, मैं मानकर चलता हूँ डेफिनेटली आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट आपके दो स्ट्रांग है, और जो दो स्ट्रांग हैं उन दोनों में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है। कब तक? मार्च तक उसको देखते रहिए। अब करना किसमें करना, उसमें जो दो सब्जेक्ट जो आपका वीक है या एक सब्जेक्ट जो वीक है, उसमें करना क्या है अब ये सुनिए। सम्स उठाइए, सोल्व करिए। अगर वो थ्योरी पेपर लॉ है तो टॉपिक उठाइए और बोलने की कोशिश कीजिए, यही मतलब जो आप कर सकते हैं कीजिए। इसमें जितना टाइम देना दीजिए, और बाकी जो दो स्ट्रॉन्ग है उसमें नहीं देना है टाइम। ऐसा 1 महीने तक करेंगे तो आप मार्च में देखेंगे, मार्च के लास्ट होते होते कि आपका चारों पेपर सेम लेवल पे आ चुके हैं। फिर आप अप्रैल मई में कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जून के लास्ट में आपका एग्जाम होगा। इस बार फेल होने के चांसेस में नंबर 1 पर जो रहा वो लॉ रहा, नंबर 1 रीजन, 2 पे एग्रीगेट, 3 पे मैथ्स और 4 पे अकाउंट्स। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो 70% पास हुए हैं ना, फेल हुए हैं सॉरी, लगभग 70%, तो इन 70% में से 40% ऐसे थे, इन 70% में से इसको अलग अलग कर सकते हैं, 30% ऐसे जो श्योर थे कि इनका इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ये लोग पास हैं। फेल वालों में से मैं बात कर रहा हूँ, पास तो पास हैं, इनमें से 30% श्योर थे कि मैं पास हूँ। 40% वालों में से 30% होंगे जिनको लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी फेल तो हो गए ही। 10% तो बिल्कुल श्योर थे कि नहीं होगा। अब ये जो 30% जो श्योर थे कि हो जाएगा, उनका भी नहीं हुआ। आप सोच सकते हो इतना टफ चेकिंग हुआ है पेपर। भाई कोई बढ़िया सा ऑनलाइन बैच सजेस्ट करो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, फाउंडेशन के लिए, अकाउंट्स के लिए कौटिल्य कॉमर्स, लॉ के लिए तो आपको खुद ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स के लिए आपको बहुत सारे टीचर्स हैं भाई, मैथ्स के लिए तो कहीं नहीं सकते। आकाश अग्रवाल मैथ्स के लिए, और क्या है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो, मोहनीश वोरा हो गए, या और भी टीचर्स हैं। लॉ में ही पास हुआ सिर्फ, बाकी सब में फेल। तो बाकी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, अकाउंट्स के लिए कौटिल्य कॉमर्स, मैथ्स के लिए आपको फॉलो करनी चाहिए आकाश अग्रवाल, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाते हैं यूट्यूब पे ही। और नहीं तो आप कौन है, निशांत सर हैं, वही मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं। प्रणव पोपट सर हो गए। और इकोनॉमिक्स के लिए मोहनीश वोरा सर हो गए, या फिर हर्षद जाजू, तो सभी लोग पढ़ाते हैं, इसमें उतना दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आई थिंक ना हैव आई वांट टू गो, इफ यू विल से देन। आप चाहोगे तो ही, नहीं तो अगर आपको डाउट्स है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। मैं टोटल जो लोग फेल हुए हैं उनको मैं स्ट्रेटजी बता चुका हूँ कि उनको कैसे करना है। 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा उनका, 2 सब्जेक्ट वीक होगा। जो वीक होगा उसको डेली पढ़ना है, जो स्ट्रॉन्ग है उसको सिर्फ देखना है। सिर्फ देखना है इन सेंस पर डे, या 1-2 दिन गैप भी हो जाए तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। भले ही लोग ऐसे कहते हैं कॉपी कब तक आएगा, कोई सजेशन। कॉपी तो अभी नहीं आता, कम से कम 20 डेज वेट कीजिए। सर न्यू बुक्स के लिए कूपन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 500 लगेगा। अगर आप न्यू बुक्स ऑर्डर कर रहे हो फाउंडेशन का ना, तो आपका 500 लगेगा, और आफ्टर कन्वर्जन आप उसको मंगा सकते हो। और हाँ, फाउंडेशन वाले चिंता मत करना, जो भी नए सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड किए गए हैं ना, उन सारे को मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, लॉ हो। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। इवन मैं लॉ का भी प्रिपेयर करके रखा था। 1 सेकेंड मैं चेक करता हूँ। मैं लॉ का भी प्रिपेयर करके रखा था, किधर गया? इंडियन कॉन्ट्रैक्टर, इसमें ही आया था ना। देखो, बस जो नया चैप्टर से इंक्लूड हुआ, देखिए एक यूनिट है बेलमेंट एंड प्लेज, और एक गारंटी वाला था।
देखिए बस 3 पेजेस में और पूरा डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। ये सब इतना जो वर्ड्स दिख रहा है ना आपको याद हो जाएगा, एक बार देखोगे और ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। ड्यूटीज राइट्स दोनों के क्या हैं, ठीक है, और पार्टीज इसमें कितनी है, बस इतना ही चीज़ है इसमें, इतने में ही सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सब कुछ मैं करवा दूंगा, चिंता कुछ भी मत करना। सर 271 मार्क्स आए, वाह बहुत अच्छी बात है। कैलाश ठाकुर फॉर मैथ्स परफेक्ट टीचर। हाँ, मैथ्स के लिए तो मैं बोला ना, अभी फाउंडेशन के लिए अगर आप टीचर ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे टीचर्स हैं। टेलीग्राम आईडी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। दिस इज माई टेलीग्राम वेयर आई शेयर माई ट्रिक्स टिक्स नोट्स एवरीथिंग। यहाँ पे हर चीज़ मैं शेयर करता हूँ। और जिनका लॉ में कम आया है उस सबका लॉ में कम आया है इस बार। ऐसा नहीं है, अगर आपका 50 भी दिया है तो भी आप, मैं समझ सकता हूँ आप सोच रहे हो कि 70 आएगा। तो जो कम आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि जो प्रोविजन एज इट इज़ लिखा होगा बुक में जैसा दिया है वैसा ही मेन मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ही मार्क्स मिला है, वरना मार्क्स नहीं मिला है, लिटरली ट्रूथ है। अमित पोपली फॉर लो, हाँ एक्सपीरियंस टीचर है। ये क्या है यार, नए चेंजेस आप खुद भी देखोगे ना तो उतने हार्ड चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है ना, कोई उतने हार्ड चेंजेस नहीं आए हैं। 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, आपके पास अभी भी जो है आप देख सकते हो 4 मंथ्स आपके पास इजीली है। 2 सब्जेक्ट को आप आराम से कर सकते हो, चिंता मत करना। 200 प्लस लाए हो तो एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, 200 से बिलो हो या फिर 190 के बीच में तो इसमें भी एक सब्जेक्ट ही है जिस पे फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब्जेक्ट पे आप रिवीजन करते रहिए। और 160 और 170 के बिलो हो तो कोई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग उठाना जिस पे आपको देखने की जरूरत है, और बाकी 2 वीक जिस पे डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। 3-4 घंटे भी दे दिए, 2 घंटे भी दे दिए ना जो वीक है उस पर, तो काम आपका हो जाएगा। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी दिखा देना, आपको आउटकम लास्ट मंथ्स में पता चलती है। ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम थिंकिंग टू गो, क्योंकि आज मैं मैक्सिमम लोगों का जो डाउट्स था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ, मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, ओके। एंगेज विद योर ऑडियंस, ये सब क्या है? ओके आदर्श भाई, ठीक है। फिर मैं अगले टॉपिक्स पे भी आऊँगा और अगले टॉपिक्स पे बात करूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। और अभी जो है जो पास हुए वो तो आराम से पढ़ेंगे, जो लोग फेल हुए उनके लिए जो मैं कोशिश करूंगा कि हर तरीके से आपको हर चीज़